ओके, तो आपका कैसा रहा प्रैक्टिस आज का? अच्छा रहा, आज का प्रैक्टिस हो गया था मेरा। ओके, आपने 4 बार देख लिया अपने नोट को? या ओके, ये हाँ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको इसको कहीं पे चिपका लेना है, ठीक है, जहां पे आपको ये रोज दिखाई दे, ठीक है। और जी जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे आपको मन से सोचना है कि यस आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे सारी बॉडी पार्ट्स एकदम परफेक्टली फंक्शनिंग कंडीशन में है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। जितने बार आप पढ़ेंगे आपको ऐसे ही मन में सोचना है, ठीक है। या वेरी नाइस। एनीवन एल्स who wants to share कैसा रहा आज का प्रैक्टिस, ओनली फॉर टुडेज प्रैक्टिस? हाउ डिड यू फील? ओके, कि थोड़ा सा इंटरैक्टिव करना पड़ेगा हम लोग को सेशन। एटलीस्ट आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपको बताना होगा कि आपने प्रैक्टिस की, आपको कैसा लगा। More energetic. बहुत एनर्जेटिक, वेरी गुड, थैंक यू पल्लवी जी। यस, एनीवन एल्स? माने आपने ध्यान दिया कि आप रोज कैसे बोलते थे अपने बॉडी के बारे में, या कुछ इशू होता था तो उसके बारे में जैसे बोलते थे वो आपने कम करना मन में आते आते हुआ कि नहीं अब नहीं बोलना है, ऐसा आपके मन में आ रही है ये फीलिंग्स? या यस, Yes. रोज कैसे एक या दो ही ग्रेटिट्यूड्स का लिखते थे हेल्थ के लिए, लेकिन आज पूरा का पूरा ग्रेटिट्यूड हेल्थ पे ही लिखा है। हाँ, वेरी गुड, यही तुम्हारा प्लान था So ना कि आज हेल्थ पे yeah, लिखना था सबको। so यस, feeling very like energetic, good. वेरी नाइस, ठीक है। तो बस आपको यही करना है कि जो हमको एक्चुअल में, देखिए क्या है जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस बुक में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज टेलिंग अस कि जो हमको चाहिए हमको वही बोलना है। तो अगर आप हेल्थ के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मनी के बारे में कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में कर रहे हैं, तो वही हमारे लाइफ में और अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। माने जो आप ग्रैटिट्यूड करें वही और बढ़ता जाएगा। लोग ये यही पढ़ा है ना, whoever has gratitude for something वही हमारी लाइफ में आएगा, और जहां ग्रैटिट्यूड नहीं है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए आपको कौन से एरिया में अबंडेंस चाहिए। हो सकता है आज हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो आज आप हेल्थ के बारे में कर दो। कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मनी में हो रहा है तो आप मनी के बारे में कर दीजिए। रिलेशनशिप्स में हो रहा है तो आप रिलेशनशिप्स के बारे में कर दीजिए। ओके, सो टुडे इज डे 5 of the magic book by Rhonda Byrne, this amazing book। and अगर आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस एंड ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देखिए ना, जितना पिज्जा खा लें, जितना पुचका खा लें, जब तक वो दाल चावल रोटी नहीं खाते तब तक होता नहीं है ना सिस्टम, राइट। आप कितने दिन तक रोज पुचका खा सकते हैं, टेल मी, या समोसा खा सकते हैं। तो वैसे ही ब्लेसिंग्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स लाइक दाल रोटी फॉर आर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मैजिक रॉक ये है, ये दोनों प्रैक्टिसेस जैसे हमको रॉन्डा बन ने बताई हैं, ये वैसे करनी ही करनी है। और बाकी टाइम आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, यस उसमें बहुत जरूरी है कि वी कंट्रोल, एक कंप्लेंट आ रही है मुंह पे तो आप उसको रोक लो, ठीक है। यस यस हर्षिका, यू हैव टू जॉइन इन सेपरेटली, नॉट पीप फ्रॉम योर मॉम्स लैपटॉप, ओके। या सो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है कि आपके मुंह पे जो भी आ रहा है, माने कुछ नेगेटिव्स आ रहे हैं तो उसको तुरंत आपको कंट्रोल कर लेना है। अभी तो हम लोग यही शुरू करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे और सीखेंगे कि उसको कंट्रोल बाय चांस निकल भी गया तो अब क्या करें। यस, उसके लिए लाइफ लाइन यूज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग को ये बुक बताने वाली है। या सो आपने जो रिलेशनशिप प्रैक्टिस की थी उसमें आपको आज कल में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट ही लग रहा है, या हेल्थ में कुछ? आई विल टेल यू, लाइक सी यस्टरडे आई वाज इन द आफ्टरनून रीडिंग अबाउट द हेल्थ चैप्टर ना, क्योंकि हेल्थ का प्रैक्टिस था मेरा। तो यस्टरडे आई गॉट अ कट, आई वाज कटिंग सम फ्रूट्स, और बहुत जोर से नहीं, झूठ मूठ का एक कट हो गया, लेकिन थोड़ा सा खून भी निकल आया था, ठीक है, फिंगर में से। एंड हमने सुबह यहाँ पे बैंडेड लगाया था, एंड उसके बाद एकदम ठीक रहा। वरना क्या होता है, कुछ पानी भी, एंड आई वाज मोर कंसर्न कि पानी लगेगा तो भी जलेगा, ठीक है। बट बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ कि आज ये चैप्टर है, आई वाज डूइंग द रिलेशनशिप वाला प्रैक्टिस, बट मेरे मन में ये था कि आज हेल्थ वाला चैप्टर है। एंड ट्रस्ट मी, उस एक बार भी पानी से नहीं लगी, एक बार भी। एंड इट वाज अ लिटिल डीप कट, क्योंकि न्यू नाइफ का पॉइंट अंदर घुस गया था, राइट हियर एकदम में। एंड उस समय लाइक सीइंग द ब्लड, एवरीवन वाज इन द हाउस, लाइक अरे ये बहुत लगेगी, कैसे करोगे? आई वाज लाइक कुछ नहीं, अब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई वांटेड टू चेक, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। And then I kept on thinking, I kept on thanking my cells कि my cells are so amazing, they are healing my body। and थोड़ा सा फूला हुआ है, हाँ। एंड जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इतनी लगेगी, वो
एक्सपेक्ट इन द सेंस लाइक जो नॉर्मल कोर्स में होता वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप देखो हम बैंडेड भी नहीं लगा, इट इज swollen, यहाँ पे कट है, फूला हुआ भी है और छोटा कट है बट इट्स अ लिटिल डीप पॉइंट से जो लग जाता है एंड कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। एंड ऐसा ही होएगा आप अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे कुछ लाइक आई थिंक जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं इफ दे वांट टू शेयर अबाउट दिस प्रैक्टिस प्लीज डू सो दैट यू नो यू इंस्पायर द अदर्स एज वेल। मेरा तो ये है ही कि लाइक भी होता है Yes. बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है एंड द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग द ग्रेटिट्यूड इट्स लाइक जैसे नहीं एक दवाई खाते हैं 2 घंटे में तो असर करती है ना लाइक 1 hour 2 hour, ग्रेटिट्यूड हमको लगता है उससे भी जल्दी असर हो जाता है विदाउट एनी यू नो इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। इट्स एक्चुअली लाइक दैट। या यस संगीता जी यू वांट टू Yeah. शेयर? Huh. Since you said this, I remembered I had a tooth removal yesterday. Okay, तो after that usually इससे पहले भी मेरा हुआ है. तो for 2-3 days मतलब I had to take painkillers. Okay. This time you will not believe it's just because the doctor has said that is why I'm not taking any SOS medicines, nothing, just gratitude. Okay. The swelling is there, discomfort is there, but no other issues. Okay. Very nice. एकदम ऐसे ही होता है. Yes. It's all because of the gratitude for health really helps. And मैंने magnificent outcome भी लिखा था तो उसका भी बहुत फायदा हुआ उसमें. Okay, wonderful, very good. More magic to you. And आपको यही करना है डेंटिस्ट को ग्रेटिट्यूड. जब वो डेंटिस्ट कर रहा था तो आप पूरा सर्कल कर रहे होगे ना, चेयर को थैंक यू, डेंटिस्ट को थैंक यू, इसको थैंक यू, यू आर डूइंग द होल थिंग ना. Yes. Okay, okay. And उसके बाद में पूरे blessings में भी उन्हीं को थैंक यू लिखा है. Very nice, very good. So very good. तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. माने लाइक सारी प्रैक्टिस एज पर मी ऑल द प्रैक्टिसेस आर लाइक एकदम एप्ट. जैसे बोलते हैं ना हर चीज की रामबाण दवाई ग्रेटिट्यूड है तो उस एरिया में आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको उस एरिया में उसका फल मिलेगा. इट्स एक्चुअली लाइक दैट. ठीक है. एंड इट विल शो. माने आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं. लाइक है ना, कितने बार हमको लगता है हम क्या एग्जांपल्स देंगे तो सब फैक्ट है. सब लोगों को तो पता ही है ये बात जो कर चुके हैं. मेरे को लगता है उनको तो पता है ये. पर जो न्यू जन आप लोग कर रहे हो आप जैसे जैसे ये बुक बता रही है आप बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइए. ठीक है. एंड यू विल शेयर जैसे अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं. यू विल शेयर इन द कमिंग डेज. ओके. सो लेट्स हु वांट्स टू रीड टुडे? We have to start the reading by 9 because today's chapter is very important. So I have to start immediately basically. So no one wants to read. So sorry. May I? Smita here, Smita Vyas. May I read? Yeah, yes, you can read. Okay, so let's start with the warm up first. Yeah. So switch on your cameras and unmute yourself. And let's start. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. I could not hear anyone. आप लोग unmute में गा रहे हैं सब लोग. No, not happening. I don't want to be like the only one having fun. Again. Okay. Very quickly, huh? 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Okay. Thank you, everyone. So, Thank you. yes, thank you. And before I start with the chapter, I want to just show one little thing. Not little, a very important thing. I think it will be better if everyone mutes themselves, or I should mute just 1 second. Yeah. So everyone can see this picture? Yes. Yeah, this was there in the Secret movie. But I don't know why is this version a little hazy. So in the Secret movie, this was the picture and it was written feelings over here. There's this one man who's looking very happy. Over here, it's written good feelings. Yeah. And over here, it's written bad feelings. And this person is very sad. Yeah. And the feelings are there, but I'll just switch to the new version. Just 1 second.
So this is a feelings chart which was first shown in the Secret movie. Okay. After that, it came in the Power book, which had, you know, a proper description, in the sense, like, you know, it has been explained in the Power book very nicely. But this feelings chart is very important in our life. In the other picture, I will share that in the group. You saw that this there was a man, you know, sad and, you know, depressed, kind of, basically a sad human figure sitting over here, and a happy person on this side. And there was this line, and ऐसे करके arrow बना हुआ था, ठीक है? And if you see here, this is a white light over here. ये हमारे सपनों की दुनिया बोल सकते हैं, और ये हमारा नाइटमेयर बोल सकते हैं. सपनों का उल्टा क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे को जॉब मिल जाए, तो वो मेरा ड्रीम है. उसका उल्टा क्या होगा? व्हाट विल बी द नाइटमेयर, कि मेरे को जॉब नहीं मिला. ठीक है. सो इफ आई एम इन दिस जोन, जॉब अभी हमको नहीं मिला है, आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, दैट इज माई ड्रीम, एंड दिस इज अ न्यूट्रल लाइन. या इफ आई एम इन दिस पॉजिटिव फीलिंग का जोन, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है: सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव. ये सारे हैप्पी फीलिंग्स हैं जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, आपको खुश रखेंगे. तो अगर हम इस जोन में रहेंगे, तभी हमारी ड्रीम फुलफिल होगी. ठीक है. अगर हम इस लाइन से नीचे के रहेंगे, अब से हम लोग जब भी बात करेंगे अबव द लाइन, मतलब आपको इस जोन में रहना है. इस जोन की बातें कर रहे हैं हम लोग. इफ आई आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग, योर आंसर हैज टू बी ऑलवेज अबव द लाइन. ठीक है. जब आप थोड़ा सा भी सैड हो, दुखी हो, कुछ भी मन में आ रहा है, आपको तुरंत देखना है कि आप कहाँ हो. आप अगर अपना नाइटमेयर सच करना चाहते हो, तभी आप इस जोन में रहो. अदरवाइज यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू कम अबव द लाइन. कैसे होता है, हम लोग ये कैसे अपने आप को फोर्स करेंगे, ये भी हम लोग इस 28 डेज की जो हमारी सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे. बट अभी आप ये समझिए कि अगर हम आपसे अभी पूछें इस मोमेंट में, दैट हाउ आर यू फीलिंग नाउ, टेल मी समवन. Amazing, fantastic, excited. Yeah, so ये सारी फीलिंग्स, सॉरी, अबव द लाइन की फीलिंग्स हैं. यस. Yeah. अब देखिए बिलो द लाइन की फीलिंग्स कैसी हैं. बोरडम, इरिटेशन. कोई लोग बोल सकते हैं हाँ हम थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं. बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ नीचे नीचे जाते जाएंगे, बोरडम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर, जितना ज्यादा हम इस जोन में रहेंगे, तो जो भी हमारे नाइटमेयर्स हैं वो सब पूरे होने लगेंगे. एंड नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर ड्रीम. आप पूरे टाइम भी अगर इस जोन में रहेंगे, तो जो भी नाइटमेयर्स होते हैं ना, थोड़े से भी, बड़े से भी, वो सारे सच होने लगेंगे. क्यों? बिकॉज ये फीलिंग्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं वैसे भी, और ये हमको हमेशा, आप बताइए ना, पहाड़ पे चढ़ना इजी होता है कि वहां से उतरना इजी होता है, या गिरना इजी होता है? टेल मी. हमेशा गिरना इजी होता है, सीढ़ी उतरना इजी होता है, एंड यू गेट डाउन फास्टर. तो जितना ज्यादा हम इस जोन में रहेंगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा हमारा नाइटमेयर, या जो हम नहीं चाहते हैं, मेरा अनचाहा, नाइटमेयर नहीं बोलना चाहिए, हमारा अनचाहा सच होने लगेगा. और ये जो ड्रीम है, ये हमारी मन चाही चीजें हैं. या तो वो मन चाही चीजें तब सच होंगी जितना ज्यादा हम इस वाले जोन में रहेंगे. कैसे रहेंगे हम लोग इस जोन में? हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी. ठीक है. हम लोग को फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को. हम लोग को ऐसी ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कि हम खुश हैं. जैसे आपने देखा ना, एक बच्चा रोने लगता है तो क्या करती है मम्मा? सबसे पहले उसको टॉय देती है. तो क्या होता है? उसका ध्यान इधर उधर जाता है. भले ही उसको चोट लगी हो, उसको भूख लगी हो, बट एक बार तो उसका ध्यान भटकाने के लिए जब उसको कोई टॉय दिया जाता है, या उसके मन की कोई चीज दी जाती है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है रोने से. या तो वैसे ही हम लोग को अपने आप को शुरू में अपने आप को फोर्स करना होगा. इट्स लाइक इफ आई एम वेरी अपसेट अबाउट समथिंग, इफ आई स्विच ऑन हेरा फेरी मूवी, या जब भी मेट का वो वाला सीन, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, या इस टाइप के हम कुछ चला लेंगे, तो मेरा मूड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होएगा. वो शुरू में मोमेंटरी रहता है, बट उसका फ्लिप साइड क्या है? इफ आई डोंट डू दैट, व्हाट एम आई डूइंग? आई विल बी इन दिस नेगेटिव जोन. आपने देखा होगा ना, कितने बार ऐसा होता है, अगर कोई बीमार है, तो अगर वो इस ट्रैक पे चला जाए, या गूगल करने लगे अपनी इलनेस के बारे में, तो क्या होता है? उसको n नंबर ऑफ इलनेसेस मिल जाती हैं. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो क्या होगा? वो और अनचाही चीजों के बारे में सोच रहा है. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, इफ यू व्हाटएवर यू, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर, whether it is negative or positive, if you are thinking negative, if you are looking at negative things, what will happen? Law of attraction will give that to us. तो हम लोग ऐसी चीजों या ऐसी बातों में क्यों रहें? Why should I be worried when I know that law of attraction says what I give is what I receive? Instead of worrying, if I am enthusiastic,
होपफुल, पैशनेट, एक्साइटेड, तो मेरी लाइफ में वैसा ही आएगा। या तो ये बहुत जरूरी है, ये वाला फीलिंग्स चार्ट। ठीक है, इसको आप रिलेशनशिप्स में सोच सकते हो कि अगर आप हैप्पी हो कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या आपके वाइफ के संग आपका रिलेशनशिप रोमांटिक हो जाए, ठीक है, और आपका ड्रीम ये है, लेकिन उसके बजाय अगर आप चिंता कर रहे हो कि नहीं कैसे होगा, हम तो अभी, मेरे को तो 2 kg वेट लूज करना है, हाँ, या मेरे को ये करना है, मेरे को और हॉलिडे पे जाना होगा, इस टाइप की अगर आप चिंता करने लगोगे तो क्या होगा, वो जो आप रोमांटिक चाह रहे हो वो नहीं होगा और आपका अनचाहा सच होगा। अब आप सोचिए रोमांटिक का अनचाहा क्या होता है, वो सच होने लगेगा इफ यू आर spending more and more time over here. Yeah, and this is applicable in all the spheres, whether it's relationship, whether it's health, whether it's money. ठीक है, हेल्थ में अपन को पता ही अपन क्या करते हैं, एक चीज के बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, तो अगर हमने सोचा ना थोड़ा सा घुटने में दर्द है, इफ आई एम कॉन्स्टेंटली वरीड, और एक घुटने में दर्द हो गया, ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन हुआ था, इसका ऑपरेशन हुआ था, मेरे को तो नहीं कहीं कराना पड़ेगा, इफ आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ दैट, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट आई एम इन दिस जोन, बिलो द लाइन जोन में है, ठीक है, तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल से ओके तथास्तु, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट यू वांट। अब आप बोलोगे उसके लिए हम कैसे होपफुल हुए, आपने सीक्रेट मूवी में देखा है ना, उस लेडी को जिसको कैंसर था, उसने क्या किया, उसने पूरा टाइम कॉमेडी मूवीज ही देखी, पूरा टाइम, 2 months या 3 months, आई एम फॉरगेटिंग, और वाज इट 4 months, अभी जस्ट मेरे को तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है, बट शी वॉच्ड जस्ट हैप्पी मूवीज, शी वाज इन दिस जोन, अबाउट द लाइन जोन। हाँ, तो क्या हुआ, वो एकदम ठीक हो गई। तो हमको हर स्फीयर में ये देखना है, दिन में कई बार आपको देखना हो तो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ दैट वेयर एम आई अबव द लाइन और एम आई बिलो द लाइन, और ये फीलिंग्स आपको लर्न होनी है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ये एकदम लर्न होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट असाइनमेंट आपका आज ये है कि ये चार्ट, आई विल नॉट इवन से कि नीचे की फीलिंग्स आप लर्न करो, मैंने नहीं की, ठीक है, मेरे को वो लर्निंग क्यों करना है जो मेरे को चाहिए ही नहीं लाइफ में, या मैंने उसका नाम भी नहीं लर्न किया। कोई बोलता है ना 8 है कि 11 है, मेरे को पता है ऊपर के 8 हैं। अभी जो 2-3 बार आई एम अटेंडिंग आश्विन मैम सेशन ऑल्सो ना, दूसरे बुक का, तो उसमें जब आता है ना कि नीचे की फीलिंग्स 11 हैं, तो मेरे को लर्न हो गया 11 हैं, एंड व्हेन आई हैव टू एक्सप्लेन देन आई सी कि हाँ 11 हैं, बट अदरवाइज आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट दीज, मेरे को लर्न भी यही वाली है, आपको जैसे लर्न करना है आप इसको लर्न कर लो। यस एग्जैक्टली, स्वाति ने शेयर किया है, हमने ऐसे ही लर्न किया है, शीप JGL, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे लव तो सबसे इजी, हम तो सबको लव करते हैं, ये वो वाला लव नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ग्रैटिट्यूड पे वर्क कर रहे हैं, आप देखिए ग्रैटिट्यूड सबसे क्लोज है आफ्टर लव फ्रॉम माय ड्रीम्स, एंड ग्रैटिट्यूड आप जब लिख रहे हो, ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा सा इजीली हो जा रहा है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड फील करना सबसे इजी है, हाँ, एंड हम लोग की पूरी जर्नी इसी के बारे में, तो जितना ज्यादा अपन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। लेकिन हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये नहीं कि सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिख दी हो गया ग्रैटिट्यूड, नहीं, पूरा दिन आपको चेक करते रहना है कि आप किस जोन में हो। आप यहाँ जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, बिकॉज दिस इज लाइफ, रात भी होती है दिन भी होता है, आप यहाँ जाओगे, बट हाउ सून कैन यू कम अप, हाउ सून कैन यू बाउंस बैक फ्रॉम दिस जोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this chart is very important because today's chapter is all about money, and हम सबको money चाहिए, yes or no? 100%. 100%। अब बोलो नहीं मनी नहीं चाहिए, मनी होने से तो सेल्फिश हो जाएंगे, सब लालची हो जाएंगे, एकदम भी नहीं। आपको अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए तो मनी चाहिए ना, हाँ, आपको हॉलिडे पे जाना है, आपको बच्चों को पढ़ाई करना है, आपको खाना पीना है, आपको अगर सोशल वर्क भी करना है तो भी तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। Yes, so money is very important, and in today's chapter we will see how to be grateful for money. आप बोलोगे grateful क्यों हो रहे हैं? Because if we are grateful, what will happen? Whatever we are grateful for, we will get more and more of that. Yeah. So let's read. Smita ji, you are there? Yes, ma'am. Yeah. Where did it go? Yeah. So everyone can see it properly? Yeah, ma'am. Okay. So please start. Day 5 magic money. Sorry? Am I audible, ma'am? Day Yes, 5 sir. magic money. Yeah, so day 5 magic money, and if we see this picture, I know there are some men here and they will say ladies पर्स में हम तो नहीं पैसे रखते, हाँ, they can say this, but ऐसा क्यों है? आपने वाइफ को पैसे दिए तो रखे हुए हैं, ठीक है, so don't think like that. Here we are seeing that this is a counter,
एंड कैबिनेट्स है, विंडो है, बाहर ट्री भी दिखाई दे रहा है, सनलाइट तो ऑफ कोर्स दिख रही है हम लोग को, एंड देयर इज लॉट ऑफ मैजिक डस्ट हियर। एंड द मेन थिंग इट्स लाइक ऐसा लग रहा है ये मैजिक मनी ने पैसे लाके इसमें भर दिए इस पर्स में, इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग विद मनी। Yeah, so this is what gratitude will do. It will fill our purses, it will fill our wallets. And आप बोलोगे नहीं वॉलेट और ये नहीं चाहिए, मेरे को तिजोरी चाहिए। यस, तिजोरी में भी आपके ऐसे ही लॉकर में ऐसे ही पैसे भरने वाले हैं if we are doing the gratitude for money in the correct manner. Yes, please start, Smita ji. Unmute yourself. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science Hyman. तो अभी If हम there's a lack of just one second. Gratitude is riches, complaint is poverty. माने जितना ज्यादा आप देखिए, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि ये रिलेशनशिप के बारे में है, कि मनी के बारे में है, कि हेल्थ के बारे में है, बट अभी क्योंकि ये मनी का चैप्टर है इसमें रिचेस एंड पॉवर्टी बोला जा रहा है। बट अगर हम जिस भी चीज का ग्रैटिट्यूड करें और वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स हम उस जोन में रिच होंगे। या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, तो आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी, एकदम फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जैसा आप चाहते हो वैसी होंगी। और अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, प्यार मोहब्बत जो भी है, वो भी कम से कम होता चला जाएगा। एंड अगर हम मनी के एरिया में भी देख रहे हैं तो भी यही है। सो लेट्स रीड हाउ वी यूज दीज फीलिंग्स इन द एरिया ऑफ मनी, अननोइंगली, नोइंगली, कैसे हम लोग यूज करते हैं और वो हमारे लाइफ में कम या ज्यादा होता है। यस, प्लीज रीड। if there's a lack of money in your life, understand that feeling worried and jealous. स्मिता जी, I think there is some network issue ना, बाकी लोग को लग रहा है? Yes. Yeah, can't hear properly. Yeah, Smita ji, yeah, please check your network, otherwise someone else will have to read. Yeah, definitely. Okay. If there's a lack of money in your life, No, Smita ji. understand that feeling. Not proper. Smita ji, really sorry. I Gratitude let to someone network else read को- today. Yeah. And yeah, you can Yeah. Shweta, you want to can read? continue. Shweta. Shweta, please read. If there's a lack of money in your life, I hope you can. Yes, we can hear you. Yeah. Okay. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, and envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Yeah, so just one Complaining- second, Shweta. Okay. अभी ऐसा हम लोगों ने ऐसा बहुत बार किया हुआ है, लाइक करते हैं, हम लोग को पता भी नहीं होता है कि ये वाली फीलिंग्स हम लोग मनी के बारे में बोलते हैं। अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप वरी कैसे करते हो मनी के लिए, ठीक है? सपोज हम लोग ऐसा सोचें कि अब ये लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि अरे अब लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कैसे पैसे आएंगे, खर्चा कम करना पड़ेगा हमको, ठीक है? इफ यू आर वरीइंग अबाउट मनी, इफ यू आर थिंकिंग कि पैसे कैसे आएंगे, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, अगर आप उसके बारे में चिंता, ये हमको पता है, वरी तो सबसे इजी होता है पैसे के बारे में, हम लोग होते हैं तो भी वरी करने लगते हैं, तो लैक ऑफ मनी होता है तो और ज्यादा ही करते हैं। या अगर हम उसके बारे में लगते हैं कि फ्यूचर में कैसे आएंगे, ठीक है, तो ये हमको सबको पता है कि ये बिलो द लाइन की फीलिंग है। और हम लोग अगर मनी के बारे में इस बिलो द लाइन वाले जोन में रहेंगे तो हमारा मन अनचाहा सच होने लगेगा, हमारा नाइटमेयर सच होने लगेगा। सो नाउ इफ यू आर वरिंग अबाउट मनी, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पहले तो ये नहीं कि आप डरने लगो, ओ गॉड अब तो मैं वरी कर रही हूँ, अब क्या हुआ, वरी से उतर के आप सबसे नीचे चले गए फियर में। फियर इज द क्लोजेस्ट टू द अनचाहा, ठीक है? तो फियर नहीं करना है हमको, क्या करना है, तुरंत अपने आप को ग्रैटिट्यूड शुरू कर देना, ठीक है? किस चीज का ग्रैटिट्यूड? जो हमारे पास है, जो पैसे हमारे पास हैं, जो सामान हमारे पास है, उसके लिए हम लोगों को तुरंत ग्रैटिट्यूड शुरू कर देना। नेक्स्ट वी कम टू एनवियस। एनवियस आप कैसे होते हैं? नाउ इफ वी सी, वी आर ऑल in the middle age bracket, so I'll not give kid examples. आप सोचोगे अच्छा उसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई, उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? जहां आपके मन में ये बात आई, अरे उसके पास ये सेट कैसे आ गया, उसके हस्बैंड ने इतने पैसे कमा लिए, उसके पापा ने इतना खर्चा कर दिया, the moment we start thinking like this, that means I am envious of that. I am jealous and envious are kind of दो धारी तलवार टाइप सब उसको बोल सकते हैं, envious and jealous। तो उसके पास है, मेरे पास नहीं है, एक तो ये हो गया।
एंड जेलस भी आप सोचो ऐसे ही है कि हम खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पहले उसने खरीद लिया, ये भी है। अच्छा आईफोन 12 ले लिया उसने, मैकबुक ले लिया उसने, मॉलडीव्स में हॉलीडे गई, मॉलडीव्स है ना अभी भाई, राइट, बाली चली गई हॉलीडे पे, हाँ, फेसबुक पे उसकी फोटो देखी, ये हॉलीडे की फोटो है। जहां इतने पैसे कैसे आ गए, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी चैप्टर, और आप मनी के एंगल से अगर एनवियस, जेलस, वरिड हो रहे हो, तो आपके लाइफ में मनी कम होएगा। अगर आप ये सोचे अच्छा इतना इतना अच्छा रिलेशनशिप है उनका, ऐसे तो दिन भर लड़ते रहते हैं, द मोमेंट यू से दिस, तो किस एरिया में असर आएगा आपका, टेल मी। रिलेशनशिप में, यस, तुसी हैव टू अनम्यूट एंड से, ठीक है, सो दैट अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड ना, या। तो जिस एरिया के बारे में आप ये फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करोगे, जिस एरिया को लेके, उसी एरिया में आपके लाइफ में वो कम होगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग चार्ट हमको यही बता रहा है कि जिस एरिया में आपने ये जोन की फीलिंग्स शो की, वही एरिया हमारे लाइफ में अफेक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिसअपॉइंटेड, ओहो इस बार इतना कम इंटरेस्ट आया है, या ओहो शेयर में इतने कम पैसे आए हैं इस बार, तो हम सैड हो रहे हैं, हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने रुपए में आपके कुछ चीज सेल होगी और वो नहीं हुई, आप डिसअपॉइंट हो गए कि अरे हमने तो इतना सोचा था और उससे कम हुआ, तो आप क्या हो रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो मनी के एंगल से, वो भी आपके लैक ऑफ मनी में और लैक करेगा, ठीक है। डिस्करेज, आपने बहुत काम किया कोई चीज के लिए, ठीक है, और उसके बदले आपको उतना नहीं मिला जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आपने प्रोजेक्ट का कोई कोट किया, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अरे आप डिस्करेज हो रहे, क्या फर्क होता है इतनी मेहनत करके, क्या फायदा, हमने इतनी मेहनत की, मेरे को तो वो प्रोजेक्ट में इतने कम अमाउंट में मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। यू आर डाउटफुल, डाउटफुल भी यही है कि आपने इतना, आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि आप, क्या पता मेरे को इस बार नेक्स्ट मंथ में इतना बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप डाउटफुल हो रहे हो मनी के एरिया में लेके। तो अगेन दिस इज हैपनिंग, फियरफुल विल आल्सो द सेम। अब लॉकडाउन में जब सबके जॉब चले जा रहे हैं, क्या पता मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, यू आर वरिड अबाउट दैट, यू नो। मनी के एरिया में जहां भी हम ये फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, तो हमारा अनचाहा सच होने के और ज्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये, अगर हम लोग कुछ भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक और चीज भी अपन कैसे ऐसे देखते हैं ना अपन, we'll read about it some more. Yeah, yes, Shweta, please continue. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. या तो ये हम लोगों ने हमारी फीलिंग्स चार्ट का देख लिया, ठीक है, ये हम हमारे मन में ही सोच रहे हैं। अब आप देखिए हम लोग और क्या करते हैं हम लोग कंप्लेनिंग अबाउट मनी, ओहो इतना सा ही पॉकेट में नहीं दिया है मेरे को हस्बैंड ने इस बार, ऐसे कैसे चलेगा, इतने खर्चे हो गए हैं, टैक्सिंग का ही, सॉरी पार्लर का ही बिल इतना चला आता है, राइट। सो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द मनी दैट यू हैव गॉट। नाउ आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, हम लोग किससे आर्ग्यू करते हैं सबसे ज्यादा मनी के लिए? Vegetable vendors and all. यस पटू, राइट, सबसे ज्यादा उस सब्जी वाले एंड फल वाले से करते हैं आर्ग्यू, या और या रिक्शे वाले से भी कर लेते हैं, पहले तो कर ही लेते थे, ठीक है। टैक्सी वाले से अगर उसने बोल दिया कि नहीं इतना ज्यादा लेना है, ठीक है, वो उससे भी हम लोग आर्ग्यू कर लेते हैं। बट बेसिकली सब्जी एंड फल वाले तो हमारे सबके लाइफ में, अनलेस यू आर गोइंग टू द यू नो ग्रोसरी स्टोर्स, मॉल्स वगैरह में जाके, जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर से ले रहे हैं, वहां पे हम लोग ये करते रहते हैं, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी। कैसे, इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, इतना बड़ा सा इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, कैसे जिएगा, लॉकडाउन चल रहा है, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, आपको जाना है, कहाँ पे जाना है, आपको खाना है डोमिनोज का पिज्जा, ठीक है, बट कह रहे इतना महंगा पिज्जा, इतने में तो पूरे महीने की चीज आ जाएगी, हाँ। So you are eating it, but again you are being critical of the cost of something, ठीक है। ऐसा भी हम लोग करते हैं, making someone else feel bad about money, माने किसी और को आपने नीचा दिखाया पैसे के एरिया में, इन द सेंस लाइक उसके पास ये फोन है, उसने ऐसे कैसे कमा लिए, ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे को खरीद के ही दिया है ना, इट्स लाइक you are making fun about someone's stuff that he or she has with in regards with money. आप अगर ऐसे बोल रहे हो या इस टाइप की कोई भी चीजें जो अपन बोलते ही रहते हैं, अननोइंगली भी बोलते हैं, ठीक है, बत्ती बंद करो, लाइक इलेक्ट्रिक बिल इतना आ रहा है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ठीक है। सब्जी वाले को तो ये बोलते ही हम लोग, क्या बोलते हैं गोपादी हम लोग सब्जी वाले को, हमको ही लूट लोगे क्या? Exactly. Yes, I was waiting for this. है ना, हम लोग बोलते हैं ना इसको, हाँ।
तो ये सारी चीजें जो भी अपन कर रहे हैं, इससे हम लोग पैसे के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि सब्जी महंगी है कि क्या है. वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट मनी एंड ऑल दीज आर कंप्लेंट्स अबाउट मनी. सो इफ यू आर डूइंग दिस, द थिंग्स विल गेट वर्सन. दे विल, यू नो, द मनी इन माई लाइफ, इन आर, जो भी ऐसी बातें कर रहा है उनके लाइफ में पैसे कम के कम होते जाएंगे. और ऐसा क्यों होएगा? बिकॉज इट इज about the gratitude. It is about the lack of gratitude for money. Yeah. Yes, Shweta, please read a little louder. Yeah. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. तो अब हमको रॉन्डा बर्न कह रही है कि हमको हमारी जो भी सिचुएशन है अभी, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि अगर मनी हमारा मेन कंसर्न है, मनी में हमको कोई चैलेंजेस हैं इस समय, और फिर भी हमको उस सिचुएशन को इग्नोर करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लानी है, ठीक है. तो आप बोलोगे ये कैसा होगा? ये बिल्कुल ऐसा होगा. और हम लोग ये दूसरों के लिए, हमारे लव्ड वंस के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं. जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप ही बोलते हो उसको, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, देखो कितने सारे एंट्स मर गए, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो बहुत बहादुर हो. हम लोग ये बोलते हैं ना. तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? उस वर्स्ट सिचुएशन से उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए ये हम लोग करते हैं. उसके एग्जाम में गंदे मार्क्स आए तो भी अपन उसको ऐसे ही एनकरेज करते हैं ना. हम लोग तो उसको एनकरेज करते हैं ना उस समय. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उस सिचुएशन से निकल आए और नेक्स्ट चीज में पॉजिटिवली आगे बढ़े. तो हमको भी हमारे जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं, अगर मनी के एरिया में चैलेंजेस हैं, वील ओनली टॉक अबाउट मनी नाउ, ठीक है, मनी के एरिया में अगर हमारे चैलेंजेस हैं, सो वी हैव टू फोर्स आवरसेल्फ एंड एनकरेज आवरसेल्व्स. We have to encourage ourselves to not feel sad, instead feel grateful, so that the money magically increases in my life. Okay? Yeah, please read, Shweta. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she has or he has will be taken from him or her. Yeah. So this is again set कि अगर हमारे पास जितना भी है, आप बोलोगे नहीं कम है तो कैसे ग्रैटिट्यूड हो, फिर भी जितना भी है उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है, ठीक है. सो लेट्स रीड. Feeling grateful for the money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. तो ये भी हमने देखा कि जब हमारे पास नहीं है, ठीक है, उस समय ग्रेटफुल होना बहुत चैलेंजिंग होता है. लेकिन उसका दूसरा चीज क्या है? अगर हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो हम कंप्लेन कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है, या तो यस होता है या नो होता है, बीच का तो कुछ होता नहीं है ना. अगर आपको कुछ, आपसे कोई पूछे क्या खाओगे, आप बोलोगे कुछ भी. कैसा लगता है आपको? टेल मी. कुछ भी खा लेंगे, तो वो तो कोई आंसर नहीं है ना. तो या तो आप ग्रेटफुल हो या आप कंप्लेंट कर रहे हो, ये बीच की कोई लाइन नहीं है. तो जब हम लोगों को हमारे लाइफ में और मनी चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे? बाय बीइंग ग्रेटफुल. द मोमेंट वी आर ग्रेटफुल, हवा खा के, यस दिस इज स्वाति, सीरियसली. तो जब हम लोग कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा? हमारे लाइफ में और सिचुएशंस ऐसी आएंगी दैट वी आर वरीड अबाउट मनी हमारे लाइफ में कम होने लगेगा, ठीक है. एंड इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर लिटिल हैव, अगर आपके पास वो 10 रुपीज भी हैं तो आपको कुल्हड़ की चाय पी लो एंड यू से वाओ हमारे पास 10 रुपीज हैं, वी कैन हैव दैट कुल्हड़ का चाय. अगर आपके पास 100 रुपीज हैं, यू कैन से वाओ आई कैन हैव समोसा आल्सो विद द चाय, राइट. सो ये आपको देखना है कि जो भी है, ठीक है, उसमें हमको ग्रैटिट्यूड करना होगा, तभी हमारे लाइफ की सिचुएशन उस फाइनेंशियल एरिया में अच्छी होगी. प्लीज रीड. The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance.
Yeah. So now again, we will do a little visualization like we did yesterday. Yeah. So please switch on your cameras and I will stop the sharing and I will do the reading now. Okay, Shweta? Okay. Yeah. Thank you. So please switch on your cameras and sit straight and close your eyes. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Relax your body, relax your mind. Take a deep breath in and a long breath out. Remember your earliest memory. Think back and try and remember the earliest memory of your childhood. Were you a 5-year-old, a 6-year-old, or maybe 3? What do you remember? Playing with your siblings, playing with your toys, eating something? What are you wearing? Where are you? Definitely, it's a happy memory that you are thinking now. A very happy memory. Definitely, you have seen a photo of yours when you were a tiny little baby, just out of the hospital. How cute you were. Wrapped in a blanket, baby clothes. Imagine your mother going to the hospital right before you were born. Who took your mom to the hospital? Your dad? Your grandparents? Who paid for the hospital fees? Thank you, Papa. Thank you, grandparents, for the fees. You were born. A tiny little cute bundle of joy for your parents. Who paid for the doctor's fees? Who paid for the medicines? You're on your way back home from the hospital. You're coming home in your mom's lap or your father's lap, wrapped in the softest of clothes. Your eyes are closed, a cute little bundle of joy. How did you come home? In a car? In a cab? Who paid for that? Thank you, Papa. Thank you, Mama. Now you're home. Your medicines, your clothes, your milk bottle, your Cerelac, your toys, your baby powder, your shampoo, each and every little thing, all selected with love and paid by mom and dad. Thank you, Mama. Thank you, Papa. You have a cute little bed or a sweet mattress right next to your mom's bed. Who paid for all that? Thank you, Mama. Thank you, Papa. You've started going to school, nursery school.
You remember that? Your best friend, your favorite toy, your comic books, your colors, everything that you enjoyed when you were a little toddler. Who paid for that? Thank you, Mama. Thank you, Papa. You got so many toys from your relatives, your uncles, aunts, elder siblings, elder cousins. Thank you to all of them. They paid for all those stuff. Your favorite toffee, your favorite ice cream, or was it a laddu, a peda, a barfi? What was your favorite sweet? Who paid for that? Did you like gems, poppins, that orange stick? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these lovely treats. You've started going to school. Your uniform, your school bag, your books, your copies, all of it paid by your parents. Thank you, Mama, and thank you, Papa, for all these things. It's your birthday now. Do you celebrate it in school, taking chocolates and toffees for your friends? Or did you have a party at home? If you did not have a party, did your mom make your favorite sweet dish or your favorite food? Did she take you to the temple? You offered flowers over there and sweets. Who paid for that? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for making each birthday special in your own special way. If you had a party, your friends came over, there were balloons, or some games you played with your cousins and siblings and friends. Thank you for all of that. Each and everything was paid for by your parents. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Where did you sleep? You had your own room or you shared with someone? Who made that house? Who paid for the rent? Definitely not you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for the toilet, for the room, for the fan, for the electricity, for the light, for each and everything that I used. You had so many clothes, shoes, socks, toys. All your things were bought by your parents. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you go to a doctor for your vaccinations? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for paying for all of that. What was your favorite toy, your favorite game, your bicycle? Or was it your best doll? Did you have a hobby? Coloring, singing, dancing, playing an instrument? Who taught you that? Who bought the stuff for you? Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you go on holidays? Or ever to a pilgrimage spot, a temple? Or was it a hill station, a beach holiday, or maybe just to your nani bari, or maybe to your village? How did you go? Train, bus, car, plane? Who paid for all of that? Your favorite chips, the popcorn? Did you go for movies or dinners? Who paid for all of that? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for such a wonderful childhood. You had a TV at home, a radio, a music system, the control. You fought to watch it
and your parents would let you. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Each and every requirement was bought for you by your parents. When you were a little toddler, when you were growing up, before you started earning, each and everything was bought by your parents. Was there always food at home? Clean drinking water? Who paid for all of it? Was your favorite food bread and butter, bread and jam? Think back. How many times you asked your father for it or your mom for it? Thank you, Mama. Thank you, Papa. Was it a chocobar? A candy floss? Samosa? Moody? What was it? A burger? Pizza? Rasgulla? Just think of all the lovely food items that you have eaten. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you to all the relatives for all the gifts you have ever got. Thank you to all of them. They paid for each and everything that you were given. Thank you, Mama. Thank you, Papa. And thank you, all my relatives. Feel the gratitude. Now take a deep breath in. Keep breathing and feel the gratitude. Now, whenever you are ready, gently and slowly open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. So those of you who thought of this earlier, Thank you so much. Thank you. thank you. Thank you. Who's unmute? Yeah. So those of you who had not thought of this earlier, so how did you feel? Did you ever think of all these sacrifices, all these things that we took for granted earlier? That our parents- Yes, I did. जब मैंने पायल जी के साथ ये क्लास किया था तो मैं इतनी ज्यादा मूव हो गई थी, मैं अपने पापा को फोन करके पूरे बचपन से लेके अभी तक के सारी एक एक चीज याद करके थैंक यू बोली थी. मेरे पापा बहुत खुश हुए थे. Okay. Wow. Very nice. Thank you. Thank you, Payal. Thank you so much, ma'am. Thank you. But actually, we have never thought in this way. जो आपने अभी practice कराया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है. हाँ, demands कर लेते थे and all the things, but thank you कभी नहीं बोला. तो अभी कल का जो प्रैक्टिस है हमारा वो यही है कि अगर हमको हमारे लाइफ में मनी चाहिए, ठीक है, या जो भी आप देखो, हमने पहले जो रिलेशनशिप की प्रैक्टिस की थी वो उसकी की थी जो हमारे पास ऑलरेडी है. जो हेल्थ की भी आज हमने प्रैक्टिस की थी वो यही थी जो हमारे पास ऑलरेडी है. और आज जो हम लोग ये प्रैक्टिस करने वाले हैं ये सारे पैसे हमारे पास ऑलरेडी हैं. हम जो आज इतने बड़े हुए हैं वो छोटे से बेबी से आज जो हमारा जो भी size volume हो गया है, it is only because of whatever we ate, sorry, when we were small, yeah, and it was all given to us by our parents, yeah. तो हर चीज जो आज हमारे पास है, ठीक है, अभी आप बोलोगे नहीं अभी तो इतने साल से हम अर्न कर रहे हैं या मेरा हस्बैंड अर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हम आज अभी इस स्टेट में हैं वो स्टार्टिंग तो हमारे पेरेंट्स ने की थी, या अभी भी हमको मेंटल सपोर्ट, मेंटल गाइड करते रहते हैं. तो हर चीज में हमारा पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो जब हम हमारे पास्ट के मनी के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में अबंडेंस आती जाएगी। ठीक है, तो जब हमने आज ये पास्ट के मनी के बारे में हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो जब आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, जब हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तब ये हमारे लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा और पढ़ भी रहे हैं कि जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, वो हमारे लाइफ से कम होता जाएगा। तो अगर हमने हमारे पास्ट के रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, कंप्लेंट्स ही की हैं, कैसे हम लोग कंप्लेंट करें कि क्यों मेरे को उस स्कूल में नहीं एडमिट किया, क्यों मेरे को वो वाली साइकिल नहीं दी, क्यों मेरे को ये वाली आइसक्रीम नहीं दी, क्यों मेरे को उस हॉलिडे पे नहीं लेके गए। अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोलते रहते थे, तो हम लोग वो कंप्लेंट करते रहते थे, और उसी से हमारे लाइफ में आज मनी के इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम हमारे पास्ट के कंप्लेंट्स को ग्रैटिट्यूड से लेवल अप नहीं करेंगे, तब तक हमारे लाइफ में करंट की फाइनेंसेस और फ्यूचर के फाइनेंसेस में अबंडेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है वो इसीलिए है कि हमारे पास्ट के जो कंप्लेंट्स हैं, जो हमारे पास्ट के कंप्लेंट्स एंड आई एम सेइंग इज इट्स लाइक वी यूज्ड टू टेक दोस थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उनका ग्रैटिट्यूड करके हमको हमारे फ्यूचर में अबंडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। या सो टुमारो यू हैव टू रीड दिस ऑन योर ओन। जो भी हमने पढ़ा है अभी हम लोग ये यहाँ से पढ़ेंगे फिर से। ओके श्वेता, फ्रॉम हियर ऑल ऑफ दीज things cost money and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. या तो कल आपको हमने जो भी आपको आज आपने जो भी यहाँ पे विजुअलाइजेशन किया, कल आपको और सोचना है, और सोचना है कि जब तक आपने खुद अपने लिए प्रोवाइड नहीं करना शुरू कर दिया, उसके पहले तक जो भी आपके पेरेंट्स आपको कोई एक हॉलिडे पे ले गए हो, क्या वहां पे आपने क्या क्या किया। ठीक है, आपको कौन से स्कूल में भेजा, वहां आपने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें आपको चाहिए थी और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दी गई। तो कल आपको उनके लिए ही ब्लेसिंग्स भी लिखनी चाहिए as per me, because that is what I am going to do, and वो ही सोच के पूरा दिन आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। ठीक है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड आप लाइक नीतू जी शेयर कर रही थी, उन्होंने तो अपने पापा को ही कॉल कर लिया। बुक इज नॉट टेलिंग अस, बट व्हाई नॉट, अगर आपको मन है आप बिल्कुल कॉल करके उनको थैंकफुल होइए। ठीक है, हो सकता है दे विल बी सो ओवरवेल्म। ठीक है, हो सकता है आप एक बार एटलीस्ट आप पहले ये फील तो करो, पहले लिखो तो कि यस, कि हाँ ऐसे ऐसे था और हमने कैसे रिएक्ट किया कि कुछ मिला, आप ये क्यों ले आए, वो क्यों नहीं लाए। जैसे मे बी आपके बच्चे अभी बोलते होंगे आपको, राइट, मम्मा ये क्यों ले आए, मुझे तो वो वाला टॉय चाहिए था, मुझे तो वो वाली ड्रेस चाहिए थी। राइट, वी डेफिनेटली डिड थिंग्स लाइक दैट इन आवर चाइल्डहुड। या तो उसके लिए भी आपने जो कंप्लेंट्स की हैं, उसके लिए भी आज का मौका है दैट यू डू योर ग्रैटिट्यूड। अच्छा, एक और चीज आई वांट टू शेयर, जब हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन जो पास्ट की कंप्लेंट्स हैं उसको कैसे हम लोग ठीक करें। सिर्फ थैंक यू करने से हो जाएगा क्या? टेल मी, क्या हमको आई एम सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा? हमको क्या ये नहीं बोलना पड़ेगा प्लीज फॉरगिव मी? या तो वो भी हम लोग बात करेंगे आफ्टर द रीडिंग, बट अभी तो पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो कल आपको पूरा दिन अपने चाइल्डहुड में जाके, अपने बचपन में जाके, अपने टीनेज डेज में जाके सब याद करना है और अपना ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, कि ये सारी चीजें लाइक नाउ व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स, और आपको लगता हो बच्चे तो आजकल के एकदम ही ऐसे हैं, इफ यू फील लाइक दैट, जस्ट रिफ्लेक्ट कि आप भी ऐसे ही करते थे। इज दैट व्हाई यू आर getting what your kids are doing? Is that the reason? ठीक है, so think back and be grateful for all of those things. Yes, and Rhonda Byrne is telling us that when you are being grateful for the money you've received in the past, your money in the future will magically increase. या क्यों होगा? क्योंकि जब आप gratitude feel करोगे, जब आप grateful feel करोगे, तब हमारे लाइफ में वो चीज abundance में आती जाएगी। Yeah. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life."
या तो कल जैसे आज आपने जैसे एक वो हेल्थ नोट बनाया था ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, आज आपको क्या करना है, एक डॉलर बिल तो नहीं लेना है, ऑफ कोर्स उन्होंने ये यूएस में बुक लिखी थी इसलिए उन्होंने वहां का डॉलर बिल बोला है, आपको एक रुपी लेना है, रुपी मतलब लाइक 1 रुपी नहीं लेना है, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, जो भी लेना है आप वो लोगे, और उस पे एक पेपर में लिख के आपको ऐसे लिखना है, लाइक सी दिस वाज माय फर्स्ट थिंग, मैंने उस पे एक पेपर चिपकाया हुआ है और ये लिखा हुआ है, दिस वाज माय फर्स्ट मैजिक बुक व्हेन आई डन आई थिंक लास्ट ईयर इन अगस्त, ठीक है, तब का ये मेरा रखा हुआ है, उसके बाद आई ग्रेजुएटेड एंड आई मेड अनदर वन आल्सो, ठीक है, तो मैंने उस पे एक ऐसे ही बना के रखा, जिनका बना हुआ है यू डोंट हैव टू मेक अनदर वन, बट इफ यू फील लाइक नहीं एक इस वॉलेट में रहे एक उस वॉलेट में रहे, नो आई फील आप एक ही रखो, मेरा ये पहले का बना हुआ था एंड इट वाज गेटिंग अ लिटिल क्रम्पली इन माय वॉलेट, सो आई मेड अनदर वन, अनदर फ्रेश वन, ठीक है, तो एक पेपर आपको नोट पे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको अलग से एक पेपर पे लिखना है और उस पेपर को आपको इस रुपी पे चिपका देना है, ओके, एंड बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कैपिटल में लिखना है, आज एक दो जन ने ऐसे कैपिटल्स में नहीं लिखा था, लोअर केस में भी लिखा था, तो प्लीज कल जब आप ये लिखोगे उसको पूरे को कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज उनको क्या था, वो भी तो टाइपिंग करके यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में भी लिख देती, राइट, सो आपको बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल में लिखना है, या एंड यू हैव टू राइट इट इन विच कलर, दैट्स माय व्यू, जिसको ब्लैक में लिखना है आप लिख लेना, बट यू शुड बी राइटिंग इन रेड एज पर मी, Red. इसको बनाया मुझे बढ़िया। या सो श्वेता प्लीज कंटिन्यू। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change into the circumstances of your money. या तो आपको क्या करना है, एक तो आपने ये इसमें चिपका के रख लिया, ठीक है, एंड दिन में इसको एटलीस्ट 2 बार, आप ये कह रही हैं एटलीस्ट 2 बार, बट सी शी इज ऑल्सो टेलिंग अस और एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसको पढ़ के ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ज्यादा किसके लाइफ में अबंडेंस आएगा, इन द मनी एरिया, योर्स ओनली नॉट माइंड, राइट, तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, उसको हाथ में पकड़ना है और जस्ट ऐसे ही पढ़ के वापस जल्दी से नहीं रख देना, यू हैव टू फील इट, एंड द मोर डीपली यू फील, what will you feel deeply, the gratitude for all the money that you got in your childhood, in your past, ठीक है, उस सब के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है, एंड जितना ज्यादा करेंगे जितने बार करेंगे, कल हमने बात की थी ना क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो जितना ज्यादा क्वालिटी में आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा एंड फास्टर, एंड मनी एक चीज है ये सबसे जल्दी शो करता है, लाइक कल मैंने बताया था ना चोट के बारे में, टुडे आई विल टेल यू अबाउट दिस, सब लोग अपना मैजिक मनी शेयर कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग आज हेल्थ का चैप्टर है एंड सब लोग मैजिक मनी डिस्कस कर रहे हैं, एंड एक्चुअली मेरे संग भी यही हुआ, माय सिस्टर इज हियर एंड हम लोग मॉल तो खुल गया है ना थोड़ी देर के लिए, तो शी वाज देयर, आई आल्सो वेंट फ्रॉम माय ऑफिस, मेरे को कुछ खरीदना नहीं था बट आई वेंट देयर एंड माय शू थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, सो आई थॉट ओके लेट मी बाय अ शू, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई सॉ शू, वो मेरे को अच्छा लग रहा था बट सेल नहीं थी ना, तो मेरे को लगा सेल में लेंगे ना छोड़ देते हैं, एंड आई वाज लीविंग द स्टोर, द शॉपकीपर सेड मैम ऐसे तो इसमें ऑफ नहीं है बट लेट मी चेक, उसने चेक किया एंड आई स्वेयर I don't have to swear वो year, उसमें 50% ऑफ हो गया, I was like wow, and मैंने तुरंत खरीद लिया उसको, ठीक है, I was like ये तो मेरे संग भी हो रहा है, I did not write it in the group like everyone else was saying, but I was like wonderful, I was so happy, I said see ऐसे ही होता है, चैप्टर पढ़ने से ही उसमें मैजिक होने लगता है, तो आप जस्ट, और मैंने आज ये किया भी नहीं था, पढ़ा था ये चैप्टर बट I did not get time to actually do this, ये मैंने अभी निकाला है, आज फर्स्ट टाइम अपना ये नोट निकाला है मैंने, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, और एक्चुअल में जितना ज्यादा आपको, देखिए क्या हुआ रिलेशनशिप्स में आपने जो प्रैक्टिस की, अगर आपने जिसके लिए भी की उसके मन में थोड़ा सा हैप्पीनेस आया या थोड़ा सा ज्यादा लव आया, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसका तो कोई टेम्परेचर में यहाँ पे ऐसे मार्किंग नहीं होते ना किसी के में, जैसे हमारे में नहीं होते, राइट, जब तक वो शो करेगा, वो फील भी कर रहा है, आप बिजी हो आपने नहीं देख पाया, राइट, हेल्थ में भी यही है, आज थोड़ा सा नॉर्मल जिन आपने अपना हेल्थ का ग्रैटिट्यूड किया, इट विल नॉट शो यू इमीडिएटली में भी, ठीक है, डेफिनेटली आपके सेल्स अंदर डेफिनेटली
अच्छे से फंक्शनिंग करने लगे, बट इट इज नॉट शोइंग यू इमीडिएटली। मनी का क्या होता है, ये आपको बहुत जल्दी दिखता है। दैट इज व्हाई शी इज टेलिंग अस द फास्टर यू विल सी मिराकुलस चेंज। एंड ये आपने कल प्रैक्टिस की, आपका तो, आप लोगों का तो, जिनका भी हो रहा है उनको भी पता ही होगा आई गेस कि मनी का चैप्टर है, एंड बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, सो यू डू द प्रैक्टिस। एंड क्या है ना, पास्ट का जिसका आपने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं था, लाइक आई सी सम ऑफ यू वर अ लिटिल इमोशनल, जिन्होंने किया ही नहीं है पास्ट का ग्रेटिट्यूड, एंड इफ दे आर डूइंग, ट्रस्ट मी, आपको और ज्यादा मैजिक मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन करना एक और चीज भी है, ये जो फीलिंग्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, दैट यू हैव टू कीप अ चेक, कि मुंह पे अगर आ रहा है कि ये चीज इतनी महंगी क्यों है, उसको गिटक जाइए, बाहर मत निकलने दीजिए। ठीक है, सो यू हैव टू बी लाइक दैट यू आर नॉट टू टॉक, यू आर टू टॉक ओनली पॉजिटिव अबाउट मनी। ठीक है, किसी, आप बोले नहीं बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं तो बोलना ही पड़ेगा, यू हैव टू रीफ्रेम थिंग्स। आपको किसी को डांट लगानी है या कोई बड़े जन को जनरली आपको कुछ समझाना होता है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा सोच के समझ के अच्छे से बोलते हो ना। क्लाइंट को जब कुछ बोलना होता है तो आप कैसे बोलते हो, यू डोंट बच्चों की तरह उनको डांट तो नहीं लगा देते हो ना, आप सोच के समझ के अच्छे से उनको कुछ बोलते हो। या तो बिल्कुल वैसे ही अब आपको मनी के बारे में भी बात करनी है, सो दैट ओनली पॉजिटिव थिंग्स कम आउट योर माउथ। यस, प्लीज रीड। Can I add one line over here? या प्लीज। Like we can also say it's not the right time to buy. We can think that rather than seeing negative about it, यस यस, यू कैन से and we can attract that. या यू कैन ऑलवेज से यस, कि अभी कितने बार होता है, यू आर राइट श्वेता, गुड, थैंक यू फॉर दिस टिप, कि अपन शॉप में गए या सब्जी वाला या फल वाला ही है सपोज, और आपको लग रहा है महंगा है, एंड बच्चे लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए ही है, सो यू कैन, दैट्स व्हाट श्वेता इज सेइंग, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ना, या कि अभी नहीं लेंगे, इट इज नॉट द राइट टाइम, बट वी विल कम बैक लेटर। यस, वेरी गुड, तो आप ऐसे बात कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, और अगर आपने कहा दूध उबल रहा है, गिर गया है, कितना महंगा हो गया है दूध, ये सारी बातें आप सोचिए ना, महंगा वर्ड आपके डिक्शनरी से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, महंगा है इसलिए मत खाओ, महंगा इसलिए मत फेंको, ये नहीं बोलना है अब एकदम भी। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग महंगा, आप क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि आपके पास पैसे कम है, आप वो नहीं ले सकते, इसीलिए तो महंगा है ना, वरना वो क्यों महंगा है, या वरना कैसे आप क्यों बोल रहे हो उसको महंगा। तो ये आपको सोचना है कि आप कैसे मनी को और रिस्पेक्ट दो। एंड हमारे कंट्री में तो ऐसा होता ही है ना, कि पैसे गिरते हैं हम लोग तुरंत उसको ऐसे करके रखते हैं। हमारे कंट्री में ही तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माने लिटरली पूजा की जाती है, तिजोरी की पूजा होती है, लक्ष्मी लाइक एक फेस्टिवल है पूरी, दिवाली इज लाइक लक्ष्मी पूजा, राइट। तो ये क्यों है, मनी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मनी के लिए, तो हम लोग उसके बारे में गंदा क्यों बोलें। ठीक है, ऑल दिस व्हेन वी आर डूइंग लाइक सॉरी वरिंग, एनवियस, जेलसी, ये सारी चीजें इज डिसरिस्पेक्ट फॉर मनी। तो ये आज से हम लोग को कंट्रोल करना है कि ये हमको नहीं करना है। ओके, या प्लीज रीड। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. या तो अब जब आप बोलोगे कि मनी आएगा कैसे, ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना, मनी सेव मनी अर्नड, राइट। तो आज जो मेरे 2000 रुपीज बच गए शूज में, ठीक है, दैट इज मनी अर्नड। या तो ये ऐसे ही आएगा आपके लाइफ में। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज आल्सो टेलिंग। जैसे आज गोपादी को वो 200 रुपीज मिले थे ना गोपादी को पॉकेट में, या सो दैट इज मनी अर्न। अच्छा, अब आप बोलोगे इतने से पैसे से क्या होता है, आपके लाइफ में मैजिक आएगा कैसे, पहले तो धीरे धीरे ही आएगा, राइट। जब वो छोटा बच्चा एक राउंड बनाता है, अगर आपने उसको, वो कैसा राउंड होता है, जो फर्स्ट टाइम वो बेबी एक तो राउंड बनाता है सर्कल, इज इट अ परफेक्ट राउंड, नो, बट वो जैसा भी बनाता है, एक तो ओवल टाइप का, ओवल भी नहीं होता है कितने बार, गॉड नोस कैसा सा स्क्रिबली सा होता है, बट यू स्टिल एनकरेज दैट चाइल्ड ना, कि वाओ कितना अच्छा बनाया तुमने, और बनाओ। या तो जब आप ऐसे करोगे तो तभी वो और प्रैक्टिस करेगा और परफेक्ट राउंड बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको वो 200 रुपीज मिले, हो सकता है कल गोपादी को 10,000 नहीं मिल जाए। आई रिमेम्बर रश्मि जी, आई थिंक शी इज हियर इन दिस सेशन, शी हैड शेयर्ड कि उनको अपने पुराने वॉलेट में आई थिंक 20-30,000 मिल गए थे उनको वॉलेट में, एंड उनको लगा था वॉलेट खो गया, एंड शी डिडंट इवन रिमेम्बर कि वॉलेट में पैसे थे। शी हैड शेयर्ड इन द लास्ट सेशन, आई सॉ हर हियर, आई डोंट नो इफ शी इज देयर नाउ। तो आपको ऐसे ही वो पैसे मिलेंगे, दैट इज द अनरियलाइज्ड मनी।
ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, यू विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड कैश और चेक्स, भी कहीं से सडनली आ जाएगा, कोई आपका शेयर का डिविडेंड आ गया, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसको, हाँ, कोई इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ गया, आपने सोचा ही नहीं था कि इतना इंटरेस्ट आने वाला है, या डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ऐसे ही रिबेट्स मिल जाते हैं, डिक्रीजेस इन कॉस्ट, कि आप लेने गए, कल उसका प्राइस कुछ और था और आज उसका प्राइस कम हो गया ऑटोमेटिक, या यू विल रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, आपको जो चाहिए, जैसे ये सब तो हम लोगों ने किया ही हुआ है, लाइक शेयर भी किया है हमने, जैसे सिस्टर अब सपोज आई हैव बॉट 2 आईलाइनर्स बाय मिस्टेक, ठीक है, सेम ही भूल गए कि ये रखा हुआ था, अब मेरे पास 2 आ गए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ईदर गिव इट टू माय भाभी और आई विल गिव इट टू माय सिस्टर। तो क्या हुआ, उनको तो वो नहीं खरीदना पड़ा, तो उनके तो पैसे बच गए। तो अगर आपके लाइफ में द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, यू विल सी मोर एंड मोर सच अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर लाइफ। और अगर आपके लाइफ में पहले हुआ है ऐसा, इसका मतलब आपने अननोइंगली ग्रैटिट्यूड किया है मनी के लिए। ऐसा हुआ है ना कि अरे मुझे कुछ चाहिए और मे बी आपकी सिस्टर ने आपको दे दिया, आपकी भाभी ने कुछ दे दिया, आपके पापा ने आपको वो लाके दे दिया, या मम्मी ने लाके दे दिया, तो वो जैसे नहीं होता, इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि फ्रेंड बोले ये 2 बुक्स हैं मेरे पास, एक तुम ले लो, मैं तो ये पढ़ने ही नहीं वाली हूँ, राइट। ऐसा भी कुछ हुआ होगा। इफ यू वांट टू बाय अ साड़ी बट यू आर थिंकिंग खरीदे नहीं खरीदे, एंड योर रिलेटिव, अच्छा चलो ये तुम पहन लो, तुलसी हैड डन इट इन द लास्ट सेशन ना, किसी को कुछ ड्रेस देती थी ना पहनने के लिए, अरे ले लेना कही थी वो। तो ऐसे ही आपके लाइफ में चीजें आएंगी या डिस्काउंट्स आएंगे, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू से थैंक यू, ओके, बिकॉज दैट टाइम यूनिवर्स इज चेकिंग कि क्या आपने रियलाइज किया है कि आपको एक्स्ट्रा मनी मिल गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको इस टाइप की कोई चीज मिले, दैट टाइम यू हैव टू से वाओ थैंक यू, ठीक है। उस समय ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। किस समय, अगर आपने ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की पास्ट के मनी के लिए, एंड ऐसी चीजें लाइफ में आ रही हैं, कैसी, इस टाइप की डिस्काउंट, रिबेट्स, सेल्स आपको मिल रही हैं, आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, मींस यू हैव अर्न मनी, ठीक है। उस समय थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वो बच्चा दोबारा सर्कल नहीं बनाने की प्रैक्टिस करेगा, आपके लाइफ से धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी, ओके। या सो प्लीज रीड। From this day forward, नो सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया हमने ना, hmm, हाँ, आई थिंक एक पेज आगे चला गया। Yes, after today. after today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic will bring forth. An abundance of gratitude of money equals an abundance of money. या तो कल से क्या करना है वो हम लोग बताएंगे, बट कल तो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स अपने नोट को पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतना आएगा। उसके बाद क्या करना है, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू नो आफ्टर वी डू दिस प्रैक्टिस। या yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because one complaint will slow or even stop the flow of money. या तो अब आपको एक तो ये प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सब्जी वाले से बार्गेनिंग करनी है, ठीक है, आपको उस रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करनी है, दूध वाले से करनी है, या आपको बच्चों को ही बोलना है कि इतना महंगा है तो अभी नहीं चाहिए, कल ही तुमने वो इतनी महंगी आइटम तोड़ दी, ठीक है, महंगी महंगी महंगी, माने आप सोचिए ये आपको सुना, आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप की अगर आप कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है, वरीइंग, एनवियस, जेलस, डिसअपॉइंटमेंट, डाउटफुल, फियरफुल, इस टाइप की कुछ भी आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, शी इज टेलिंग अस वेदर इट्स थ्रू योर वर्ड्स और योर थॉट्स, ठीक है। इफ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स ऑल्सो, दैट्स ब्रिलियंट, और वर्ड्स तो आपको करने ही करने। इफ यू आर अबाउट टू डू दैट कंप्लेंट, आप मन में सोचिए, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो क्या होएगा, ग्रेजुअली आपके लाइफ में पैसे कम होंगे या स्टॉप भी हो सकते हैं। तो आर यू विलिंग टू डू दैट, आर यू विलिंग टू टेक दैट चांस ऑफ गेटिंग देयर? नहीं ना। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है और कंप्लेंट नहीं करनी। देखिए उन्होंने यहाँ नहीं कहा कि 1 का 10 आपको ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे, ठीक है, शी इज नॉट टेलिंग अस, बट हमको करने भी हैं 10 और कंप्लेंट भी नहीं करनी है, ओके। सो प्लीज रीड।
From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you've just received. या तो रोंडा बन हमको एक और यहाँ पे टिप दे रही है कि अब से जब भी आपके पास कोई पैसे आए, कोई भी पैसे, ठीक है, आपको किसी की पॉकेट, किसी की नहीं, आप पॉकेट से मिल जाए किसी की पॉकेट नहीं, मतलब कपड़ों के पॉकेट से मिल जाए, या आपको सैलरी मिल रही है, आपको प्रोजेक्ट का कोई, या आपको शगुन के भी पैसे मिल रहे हैं, या बर्थडे पे कोई पैसे मिल रहे हैं, एनी मनी दैट कम्स इन योर हैंड, ठीक है, आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसने आपको चेंज भी लौटाया है, जितने बार आपके हाथ में पैसे टच हो रहे हैं, ठीक है, उतने बार आपको ब्लेसिंग करनी है दैट यस थैंक यू फॉर द मनी दैट आई हैव रिसीव्ड. वंस वी कंप्लीट द चैप्टर आई विल टेल यू अनदर टिप दैट वी आर सपोज्ड टू डू व्हेन वी आर टचिंग मनी. अब आप अगर बोल रहे हो नहीं मेरे तो अकाउंट में पैसे आते, मेरे हाथ में तो कोई पैसे आते ही नहीं है, अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और आपके पास मैसेज आता होगा उसका, राइट, कि इतने इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो भी आपको से ना थैंक यू गॉड या जो भी आपको बोला, यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड. और ये नहीं बोलना है बस इतने से ही आए और आने वाले थे बाकी कहाँ चले गए, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होगा, दैट इज अगेन अ कंप्लेंट. या सो आपको मनी के बारे में हर टाइम पॉजिटिव बोलना है. अभी हम बताते हैं, बोले कैसे हुआ, लाइक जब मैंने ये शुरू किया था प्रैक्टिस तो पैसे आए, कम ही आए थे ऑफ कोर्स, तभी मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, आए जितने हम चाहते थे उससे 1/4 आए, ठीक है, इन माय अकाउंट फ्रॉम अ क्लाइंट, आई वाज थिंकिंग इतने कम आए, देन आई रिमेंबर्ड, अच्छा चलो कुछ तो आ गए, इतने से इतनी तो हो ही जाएगा काम, फिर से मांग लेंगे. तो आपको तुरंत अपने आप को, लाइक इट विल हैपन, यू विल से थिंग्स व्हिच मे साउंड लाइक अ कंप्लेंट और ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लेंट, बट आपको क्या करना है, तुरंत उसको ठीक करना होगा बाय सेइंग समथिंग मोर पॉजिटिव अबाउट इट. ओके, एंड जितने ज्यादा सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आएंगे, जब भी आएंगे, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी, एंड उससे मनी क्या होएगा, इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई. सी हाउ शी इज यूजिंग द वर्ड्स हियर, इट विल इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई योर मनी, ठीक है, एक हो गया सिर्फ इंक्रीज, तुम्हारे में भी 10 होंगे तो 20 हो जाएंगे, बट नाउ शी इज टेलिंग अस इट विल मल्टीप्लाई even more by being grateful for the money you have just received. Yeah. Magic practice number 5, magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you've received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Yeah. Thank you, Shweta, for reading for all of us. And thank you, Smita. Let's do gratitude now and then we'll discuss. Okay. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for bringing me in this world to this wonderful family. Thank you for filling my childhood with abundance, luxury, love, and care.
Thank you for giving me these wonderful parents. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. So tomorrow's practice is clear. आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ना है या आपको दिन में याद करना है अपने बचपन में जाके कि आपको क्या क्या मिला है जिसके लिए मे बी आप ग्रेटफुल थे या मे बी नहीं थे, ठीक है। वो एग्जाम के पेपर्स, वो कॉमिक बुक्स, वो आपका फेवरेट टॉय, आपका फेवरेट जो कुछ भी आपका फेवरेट था या नहीं भी था फेवरेट, वो सब चीज जो आपको मिली, आप एक एक चीज को याद करके ग्रेटफुल फॉर दैट. Okay, and for tomorrow's blessings I am going to do this. I suggest आप भी वही करिए. Think back and write for that, for whatever was given to you. ठीक है, जिसके लिए आपने पे नहीं किया, ठीक है. एंड जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, यू विल सी द मनी फ्लोइंग इन योर लाइफ. या एंड दूसरा, आपको ये नोट बना के रखना है, ठीक है. एंड उसको दिन में एटलीस्ट 2 बार देखना है या जितने बार देखना, एंड उसको हाथ में उठा के देखना, अभी कहीं पे नहीं चिपका देना है, ठीक है. यू हैव टू फील इट इन योर हैंड्स. हाँ, एंड सी, उन्होंने बोला है रिटन नोट, तो आपको लिख के ही उसके ऊपर चिपकाना है. एंड डिट्टो ऐसा ही लिखना है जैसा बुक में लिखा हुआ है. ओके. अच्छा, सेकेंड थिंग दैट आई वाज गोइंग टू टेल यू, दैट बुक इज टेलिंग अस इन द लास्ट पैराग्राफ दैट व्हाटएवर मनी यू रिसीव, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है. तो अब आपको एक और चीज बता रहे हैं, आप किसी का पेमेंट भी कर रहे हो तो भी आपको ये करना है कि यू आर ब्लेसिंग द मनी एंड गिविंग, ठीक है. आपने मे बी किसी को काम वाली बाई को दिए, सब्जी वाले को दिए, ये नहीं कि आपको वहीं पे मंत्र पढ़ना है जोर जोर से, ये सब नहीं करना. इट्स लाइक व्हेन यू आर गिविंग द मनी, your thought has to be positive. Okay, that money is going and it will come back with more money. Yeah, कि एक नोट दिया, मे बी वो 4 नोट के संग वापस आएगा. आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, मे बी वो 10 नोट के संग आएगा. थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करोगे, चलो वही आ जाए, बहुत है, ठीक है. तो यू सी with how much feelings and blessings you are giving that money, ठीक है. अच्छा, एक और चीज, जब अपन बार्गेनिंग कर रहे होते हैं जनरली, तो क्या होता है, पैसे निकाल लेते हैं और देते देते भी नहीं, भैया 10 ले लो, 5 ले लो, 20 ले लो, राइट, ऐसे करते हैं. तो अब ये नहीं करना है आपको. ट्राई इट, बिकॉज व्हेन शी इज टेलिंग अस कि पैसे आ रहे हैं या जा, शी इज टेलिंग अस आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, पैसे आपके हाथ में हैं और जा भी रहे हैं, तो भी आपको पॉजिटिविटी के संग ही देना है उसको. आपको जो भी बार्गेनिंग करनी है कर लीजिए, फिर पैसे हाथ में लीजिए और उसको दीजिए. इज दैट ओके? सो promise yourself that you do it and you will see money coming to you in abundance. Yeah, when I started this work, this magic gratitude for money, मेरे जो भी projects थे उसमें मेरे जो भी payments थे वो आने लगे. I got more projects, not just because of this practice, but because of gratitude that I've started doing for my clients, for my projects, for my current projects, even for my first client. For that person also, for that client also, I've started doing gratitude. ठीक है. तो जितना ज्यादा आप gratitude करोगे, आपके लाइफ में पैसे बढ़ते जाएंगे. If you are doing gratitude for money, आपके लाइफ में मनी की abundance होगी, ठीक है. सो आप देखिए आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए and you start doing that. Okay. So any other question or sharing? Yes, ma'am. Smita here. Yes. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आवाज इतनी मेस्मराइज्ड है. जब आप वो मेडिटेशन करा रहे थे तो कंप्लीट, वी वर इन कंप्लीट फ्लो. Okay, thank you. Even yesterday also this thing happened, so it's like really beautiful. Thank you. Now एक मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं एंड सडनली वी फाइंड अ नोट और अ कॉइन. सो हमें वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? ईशान, देखिए, my charger will bring please. Ali, thank you. Yes, yeah. So it is up to you. आपको उठा के किसी को दे देना है, ठीक है. You can always do that. It is never that कि आपका क्वेश्चन तो यही होगा ना कि उसको उठा के रख लें. ये आपका क्वेश्चन है? हाँ, मतलब अगर ऐसा मनी मिलता है, बिकॉज मेनी टाइम व्हाट आई डिड, कभी मतलब ऐसे सुना है कि ऐसे हमें अगर कभी पैसे मिल जाते हैं तो उसे अपने पास रखना चाहिए, और कभी सुना है करके कि वो पैसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, या आप गरीब को दे दीजिए या किसी मंदिर में दान कर दीजिए, दान पेटी में डाल दीजिए. तो ये दोनों में से एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए ऐसे अगर हमें पैसे मिलते हैं तो? देखिए, जो आपका मन करे, बुक इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है. इफ यू फील कि अरे ये तो मेरे को भगवान जी ने भेजा है, या ये मेरे को मिला है, मेरे को यूनिवर्स ने ये पैसे दिए हैं, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो यू कीप. अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं इतना हमको मिला है, ओके लेट मी गिव 10% टू समवन एल्स, आप वैसा कर लो.
ठीक है. So either ways, whatever you feel comfortable in, whichever makes you and keeps you above the line, do that. अगर आपने वो रख लिया और बाद में आपको गिल्टी आ रही हो पता नहीं किसके पैसे थे और हमने रख लिए, तो आप कैसी फीलिंग में हो? आप बिलो द लाइन की फीलिंग में हो. ठीक है. आपको वैसी फीलिंग आ रही है, then don't keep it. Okay. And one I would like to share something. Actually, it happened near about 10 to 15 years back. I was in my teens, and that time what happened, someone told me, किसी अंकल ने मुझे बताया कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो ऐसे मन में बोलना कि भाई ये आपको पैसे मतलब ये जो पैसे मैं दे रही हूँ तो ये मुझे डबल होकर आए, कहीं भी पेट्रोल पंप पर या किसी वेजिटेबल्स ले रहे हैं मार्केट में. एंड इतने सालों बाद right now I'm attending this session and I again got to hear this thing again कि हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो we have to be grateful, we have to pay our gratitude. देखिए जो आपने बोला ना डबल हो के आ रहे हैं, तो उसमें तो ठीक है, वो भी देखिए एक थॉट है. हम तो अभी यही सोच रहे हैं कि अगर हमने, ठीक है चलिए आपको जो ठीक लगे आप वैसे बोलिए. आई डोंट नो व्हाट टू ऐड. मतलब वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हुआ कि मुझे इतने साल पहले and I tried it and actually it happened. मतलब मैंने जो पैसे स्पेंड किए वो मुझे डबल होकर मिले. ओके, वेरी गुड. तो अच्छा बात है. बट हम तो ये सोचते हैं कि लाइक सी आई विल शेयर विद यू व्हाट आई फील इज लाइक व्हेनेवर I'm not saying all the times, कभी कभी भूल भी जाते हैं. ठीक है. Most of the times whenever I am paying, I feel like thank you कि मेरे पास ये पैसे थे. Okay, I'm so grateful for the abundance of money that I have, that I can give to, you know, for buying things also. सबसे पहला thought मेरा यही होता है कि मेरे पास इतने पैसे थे that I can use them, that I can, you know, buy stuff for me. एंड जब किसी, जैसे अब आप बोलोगे, हम लोग नेक्स्ट मनी चैप्टर के बारे में एक और टिप करेंगे. ठीक है. तो अभी हम लोग ये प्रैक्टिस करते थे कि अभी जब आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन, राइट. मतलब ये एक एड ऑन मुझे सीखने मिला कि यहाँ पर लाइक ये ग्रैटिट्यूड वाला जो है प्रोसेस, ये करने से मतलब वो एक पॉजिटिविटी आएंगी इसमें. ओके, थैंक यू. समवन वांट्स टू शेयर about this practice and how you felt abundance pouring on you? Yes. हाँ छाया जी, आप ही बताइए, आपके शेयरिंग्स बहुत दिन से नहीं हुई. हाँ यस, छाया जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ. जय जिनेंद्र प्रिया जी. yes. मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी मैंने जो भी सोचा वो हो जाता है. और जितने भी चेक्स भरे हैं, फर्स्ट सेशन जब किया मैंने, जब भी मैंने गाड़ी के लिए भर दिया था फर्स्ट चेक, और वो को मिल गया था. और हर टाइम जो भी कर रही हूँ बराबर मीन्स ये हो जाता है, मिल जाता है. नहीं मैं सोचती हूँ और हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ. और एक तो मैं बोली ना, बीच के एक सेशन में तो मैंने चूड़ी के मीन्स बैंगल्स के लिए लिखा, और मैं तो भूल ही गई कि मीन्स मैंने कुछ लिखा है ड्रीम में, और मेरी बैंगल्स बन के भी आ गई. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अपन ने ये ड्रीम में लिखा था. तो मैजिक तो हो रहा है. मैजिक हो रहा है ना. एंड दोज हु आर न्यू, लेट मी टेल यू, छाया जी हैज बीन डूइंग द मैजिक बुक every day for the past, I think 6-7 months, right? No, from October. But आपने तो बोला 6 सेशन आप कर चुके हो ना. फर्स्ट सेशन अक्टूबर था. हाँ, फर्स्ट सेशन अक्टूबर में था. यस, तो ऑलरेडी 6 months तो हो ही गए हैं, राइट? और ज्यादा हो गए, सॉरी. हाँ, ज्यादा हो गए. हाँ, 9 months हो गए. यस, 9 months. या एंड यस, रूही, व्हाट तुलसी सजेस्टिंग इज राइट. आपको लिखना कैसे है? आपको पोस्ट-इट पे लिखना है, अदरवाइज आप चिपका सकते हो, लेकिन फिर वो पोस्ट-इट ना थोड़े दिन बाद उतर सकता है. ओके, तो मैंने क्या किया, उसको सेलो टेप से चिपका दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स अब तो ये हमेशा रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट एंड यूज दिस मनी. तो मैंने तो उसको उसके बाद सेलो टेप से चिपका दिया है ऑन माय नोट. ठीक है, सेलो टेप से मैंने उसको पेस्ट कर दिया है. तो अगर पोस्ट-इट से रहेगा तो इट माइट कम ऑफ आफ्टर सम डेज, क्योंकि आपको उसको रोज हाथ में लेके उसको रीड करना है और थैंक यू फील करना है. ठीक है. So, Ma'am, I have one more query. Yes. Actually, जैसे मेरी सिस्टर ने ये बुक रीड किया था, तो उसमें जैसे ये वाला भी चैप्टर उसने पढ़ा है. तो रिसेंटली अभी आई थिंक 2 दिन पहले ही उसने ये वाला टिप यूज किया है, नोट लिखकर. एंड उसने बट है ना, विजुअल हमने बोर्ड बनाया हुआ है, उस पे पिन अप किया हुआ है. तो
सॉरी स्मिता, सॉरी टू कट यू। क्या है, अभी आज तो आपको उसको कहीं पिन अप नहीं करना है, कल तो आपको हाथ में लेके उसको पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है वी विल डिस्कस दैट। बुक में बोला हुआ है, उसके बाद यू हैव टू पुट इट समवेयर दैट यू कैन सी इट डेली, बट कल आपको उसको हाथ में ही लेना है, ठीक है। और आपकी सिस्टर का नोट अलग रहेगा, आपका नोट अलग रहेगा, राइट। आपके क्लोथ्स अलग हैं, आपके टूथब्रश अलग हैं, तो उनका नोट उनका रहेगा, आपका नोट आपका रहेगा, ओके। या मतलब मेरा सिर्फ मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम उसको पिन अप करके रखे बोर्ड पर, विजुअल बोर्ड पर, सो इज इट ओके? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आप उसको पिन अप क्यों करेंगे, आप उसको सेलो टेप से चिपकाओ ना, प्लास्टिक में उसको करके, यू नो, देन यू कैन पुट इट ऑन द बोर्ड इफ यू वांट टू पुट इट। सॉफ्ट बोर्ड है तो वो पिन वाला तो रहता है ना। पर प्रिया जी पिनअप नहीं करना चाहिए, पिनअप नहीं करना, दैट्स व्हाट आई सेड ना। करेंसी नोट को आप टैम्पर नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको प्लास्टिक में करके उसको आप चिपका दो, आप चिपका दो, यस, यू स्टिक इन करके रख दो, यस। मतलब जो पेपर आता है ना जो चिपक जाता है अपने हाँ, तो वो बेस्ट है सबसे। अपना ऊपर लिखना है, पीछे चिपकने का रहता है, वो थोड़ा चिपका दिए तो हो जाता है। ओके, ठीक है। ना एक्चुअली आई हैव अ सॉफ्ट बोर्ड, तो वही सॉफ्ट बोर्ड पे मैं कुछ स्टिकिंग वाला नहीं कर टेल यू। सॉफ्ट बोर्ड पे आप एक पेपर पिन अप कर दो, उसमें तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। आप पेपर पिन अप कर दो और पेपर पे इसको चिपका दो, ठीक है, दैट यू कैन। या थैंक यू, थैंक यू। या so any other such questions, please let's discuss. Yeah, I have one query. Yes. Hello. Yeah, yes. Yeah, hi. Chaitra here. I have one query. अभी जैसे अभी as a kid अपने को जो भी मिला है, या फिर अपन ने जब जो भी टैंट्रम थ्रो किए अपन को, उसके लिए पेरेंट्स को अभी ग्रेटफुल होना है ना, या फिर उन अपन ने जो भी तब उनके लिए बहुत क्रिप किया होगा उसके लिए थैंकफुल होना है। बट एज अ किड तो यही अपना काम है, या फिर अभी जो हमारे बच्चे उनका काम ही है हमसे कुछ मांगना, तो उन्होंने भी हमारे लिए थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? इट्स आवर ड्यूटी। नहीं, बिल्कुल। अभी क्या है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आपने चाहे क्रिप किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। व्हेन यू रीड द चैप्टर, इट्स नॉट दैट कि हमने सारा आपको मन से विजुअलाइजेशन करा दिया। बुक इज आल्सो टेलिंग अस दैट कि आपने जो भी खाया पिया, यू डिड नॉट अर्न, आपके लिए किसी ने स्पेंड करके आपको दिया, राइट। वेदर यू थ्रू अ टैंट्रम और नॉट, यू वर ऑलवेज गेटिंग व्हाटएवर यू वर सपोज्ड टू गेट। टैंट्रम करके आपको कुछ और मिला होगा, ठीक है, बट बिना टैंट्रम के भी आपको बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आपने कितनी चीजों के लिए तो थैंक यू बोला ही नहीं होगा। हमने तो कभी उस फैन, लाइट, जनरेटर के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी नहीं बोला। उसके लिए कौन बोलता था? यही सोचते ना, क्यों बोलना है इसके लिए, या बट उनके लिए भी, उन चीजों के लिए भी, दैट यू हैड अ गुड चाइल्डहुड, व्हाटएवर यू वांटेड, और जो बेसिक्स थे वो आपको मिले, या उन सब चीजों को भी याद करके आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। विच एवर स्कूल यू वेंट टू, दैट वाज नॉट योर चॉइस ना, यू वर अ टाइनी बेबी। कॉलेज आपने चूज किया होगा, बट आप जब स्कूल गए वो तो आपके पेरेंट्स ने आपको डिसाइड करके भेजा, तो उसके लिए, ठीक है, हर चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है। आपको वैक्सीनेशन लगे तो ऑफ कोर्स आपने कुछ, आपका कोई रोल नहीं था उसमें, या तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने थोड़े से फनी क्लोथ भी पहने होंगे, पेरेंट्स लेके आए होंगे, बट फिर भी क्लोथ्स तो थे ना, या तो उनके लिए भी थैंक यू, ठीक है। नहीं, अपन थैंक यू तो है ही, मतलब है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, वो तो अपन नॉर्मल भी कहते हैं। बट मेरा क्वेश्चन या फिर ये थॉट ये था कि एज अ चाइल्ड जो भी जिसकी भी हरकतें हैं, तो वेदर वो तो पेरेंट को तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना कि यार बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं, तो ये गलत है। लाइक जैसे अगर मेरे बच्चे अगर मैं पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड करूँ वो तो अलग है, लेकिन इफ मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि नहीं आपने ऐसा ऐसा किया, तो वो बोलेंगे अरे अब वो तो हमारा काम था, तो तुम क्या वो कर। अब हमारे बच्चे भी अगर हमको बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे ठीक है तुम थैंक यू बोल रहे हो, तो हमारा तो काम ही है तुम्हारा ख्याल रखना, पैम्पर करना है, डांटना, जो भी है। आप सुनिए ना, अगर आप अपने पापा को थैंक यू बोलोगे या आपका बच्चा भी फील करके आपको थैंक यू बोलेगा, आपको कैसा लगेगा? टेल मी, अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगेगा कि भाई हम तो जी तुम्हारे लिए रहे थे, तुम हमको क्या बोल रहे हो। आप बोल के देखो, आप अच्छा चलिए मत बोलिए, आप लिखिए, ठीक है, आप लिखिए, लिखने से स्टार्ट करिए। अब मैं तो मेरे पेरेंट्स को करते ही हूँ, मतलब मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं, आई विल टेल यू, सी जब ये हुआ था, सी आई लॉस्ट माय डैड, सो आई कुड नॉट टेल हिम, बट आई रोट अबाउट इट, बट आई टोल्ड माय मॉम, ओके, एंड आई फेल्ट वेरी नाइस. I could see she also got very emotional. I did not talk about the money thing, but I just said that you took so much care of me. You know,
sacrificed so much for me. आप सोचो ना, लाइक अभी हम जब देखते हैं ना अपनी सिस्टर्स लोगों को, अपनी भाभी को, कि बेबी के लिए वो लोग रात रात भर जगते हैं, तब सोचते हैं कि हाँ मेरी मम्मा भी तो रात रात भर जग के मेरे को टेक केयर किया होगा उन्होंने। हाँ, जब हम छोटे थे, लाइक आई वुड, मेरे को जॉन्डिस हो गया था एक बार, तो आई वुड वॉमिट एंड मॉम हैड टू क्लीन अप सो मेनी टाइम्स। आई वुड वॉमिट व्हेन आई वाज मेरे को जब जॉन्डिस था, तो कितना मम्मा ध्यान रखती थी मेरा। तो आप उन सब चीजों के लिए थैंकफुल दैट यू टुक सो मच केयर ऑफ मी। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट you had done so much for me. I'm really thankful for all of that, है ना। तो जो जनरल हम लोग जो कुछ कुछ करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप याद करके उनको ग्रेटफुल हो सकते हो। या एंड देन मे बी आई थिंक यू आर अ वेरी गुड बॉय, तो आप अपने मम्मा से अच्छे टर्म्स में रहते हो, बट जनरली हम लोग थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पब्लिक इमेज अलग रहती है, पर्सनल इमेज अलग रहती है। बट व्हाटएवर यू आर आस्किंग, you are asking, I'm basing it on that. Yeah, so I'll tell you, like I've shared with you, if I am saying my mom is strict, means हम कुछ तो tantrum अभी भी थ्रो करते होंगे, मैजिक बुक तक अभी तक भी करते होंगे, है ना। तो वो सारी चीजें आप कम करते होंगे, that's what I am saying. So now you can just think back and be more grateful and show your appreciation. Yeah, and maybe थोड़ा सा नेचर आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने शेयरिंग भी करना है। हाँ बोलिए। आज एक सडनली मेरे को हमारे एक सीनियर है, उनका फोन आ गया, तो बोला आप जज बन के आओगे क्या, हमारे हम लोग के इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों का कुछ कंपटीशन है एंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो दे थिंक आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट टॉपिक, तो मेरे को वो टॉपिक के लिए बुलाते रहते। तो आज ऐसी रैंडमली उनका फोन आ गया, मेरे को लगा कुछ लेक्चर देना है, बोले नहीं आपको जज बन के आना है। ओके, वाओ, बोला ठीक है, बोला आ जाएंगे, मतलब तो ये एक अच्छी बात हो गई, मतलब आई वाज हैप्पी। वाओ, वेरी नाइस। तो आपने कुछ किया था ब्लेसिंग्स कि सडनली जज बनने के लिए तो नहीं किया था, बट एक जनरल ब्लेसिंग तो था ही कि एक क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरैक्शन हो जाए, या फिर एक हम लोग के फॉर्म का एक नाम या और एक बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो एक एवर इंक्रीजिंग लेवल पे चलता रहे कंटिन्यूस एज अ एक्सपेंशन मोड में। ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, बट एक पॉइंट तो था ही, मतलब। Okay, very nice, very good. More and more magic to you. Keep doing your gratitudes. Yeah, thank you. Deepika ji, you have lost weight? ऐसा लग रहा है हमको। Very good. Sorry, not lost weight. You've got your dream weight. Yeah, or maybe अभी दूर है, दिल्ली दूर है। नहीं, ये क्यों बोल रही है भगवान? कितना दिन से आप कर रहे हैं मैजिक? हाँ, बोलिए, what is this? सोचिए न्यूटन क्या सोचेंगे, बोले प्रिया जी का सेशन नहीं करना चाहिए, प्रिया का देखो बोल रहे दिल्ली दूर है। एकदम भी नहीं, ठीक है। यस, अबाउट द लाइन रहिए, ठीक है, एंड अच्छे से करिए, ब्लेसिंग्स लिखिए। या सो any other question or query, question, query or sharing? Yeah, Priya ji, I have a sharing. Yes, नीतू जी। लास्ट टाइम जब पायल जी के साथ हम लोगों ने किया था, तो मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में जो किया, तो मैंने अपनी डायरी में अपने हस्बैंड का, दोनों मेरी ट्विंस डॉटर है, उन लोग का फोटो लगाए थे। तो दूसरे तीसरे दिन ना मेरी बेटी फोन के लिए बहुत जिद कर रही थी कि मेरे को अपना पर्सनल फोन दो। तो मैंने उसको बहुत समझाया, तो नहीं मान रही थी। तो उसने क्या किया, जो मैजिकल रिलेशनशिप उसका जो फोटो था ना, उसको उसने पूरा ना मतलब दूसरे पेपर से चिपका दिया कि मतलब आप मेरे को प्यार नहीं करते, मैं आपकी बेटी नहीं, और उसने उसको चिपका दिया। ओके, अब देखिए, अब ये भी 2 महीने बाद ही मैंने भी आपके साथ जब अभी किया है, तो कल फिर मैंने डायरी में लगाया, मेरी वो बेटी पूरी बदल गई 2 महीने में। और वो अब वो हम लोग को बोल रही है कि आप लोग सब फोन कम यूज करो, इससे बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, खाली हम पढ़ाई के समय मम्मी फोन लेंगे। आई एम सो ग्लैड कि मेरी बेटी सच में बिल्कुल बदल गई। जबकि मैंने उसको डायरेक्ट कभी उसके लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो भी ब्लेसिंग लिख रही, ग्रेटिट्यूड लिखती है, तो उसके बाद कुछ जो भी मिलता तो है ना, यूनिवर्स से कि जो मेरे को चाहिए वो मिल रहा है। बहुत ये चीज है। आज मैं उसको कल देख के उसको दिखा रही थी कि देखो, तो कुछ लास्ट टाइम वाला डायरी में ये पेज ऐसे कर दी थी ना, फिर से लिखे, तो वो भी हंस रही थी कि मम्मी आई वाज सो स्टूपिड। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 17. ओके, वाओ,
नाइस, मोर मैजिक टू यू। आप ऐसे ही ग्रैटिट्यूड करती रहिए एंड आई थिंक अबाउट द लाइन, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा मैजिक आता जाएगा, और जो आप चाहते हो वो यूनिवर्स आपको, हम सबको देता जाएगा। यस, थैंक यू। और आपने आज जो कराया था वो मेरे ख्याल से पायल जी ने नहीं कराया था ये चीज, लेकिन शायद छाया जी ऐसा नहीं कराया था ना, पायल जी ने जैसा कराया था प्रिया जी ने। देखिए क्या है, हम आपको बताते हैं, सब लोग मैजिक बुक कराते हैं। देखिए अगर हम लोग ABC कराएंगे, कहीं से भी आप करेंगे, A फॉर एप्पल तो पहले सीखना ही पड़ेगा हम लोग को, फिर कोई जन एंट भी करा सकता है, एरोप्लेन भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, ठीक है। इसके पेरेंट्स के लिए अलग से जो आज कराया ना, वो चीज के लिए मैं बोल रही हूँ, उसके लिए। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। So Tarini, you have a question or a sharing? I can see it from your smile. I'm wearing red. You're always in white, na? That is why you have to specify. Otherwise, people will say red क्यों बता रही है? Red में क्या है? She is an advocate. She's always in white and black. So I told her, please add some color in your life. Yeah. So any other significance? Is it love? It's anger also. I had major breakdown today. नहीं, anger नहीं चलेगा, ठीक है? Say about the line. Yes, Chaya ji, you have to say something. No. मैं तुलसी जी को बोल रही थी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एज यूजुअल, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। यस प्रिया जी, एक मेरा जस्ट मैं थॉट मेरे मन में आया था कि जब आप वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स, जो चार्ट है अगर उसमें अपन ये देख रहे थे कि अपन को सिर्फ गुड के ऊपर देखना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है या कुछ करना है। बट आई थिंक कि अभी जो भी अपने को लाइफ है, अपन इंसान है, मतलब अ पर्सन इज ही मिक्सचर ऑफ वॉट एवर इज एक्सपीरियंस, आइदर गुड एंड बैड। तो अपन दोनों में इतना उसको क्यों, गुड को अपन इतना ये हाईलाइट क्यों करना चाहिए, या फिर अगर बैड भी है तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। मतलब नहीं, देखिए क्या होता है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पावर बुक से नहीं हो इसीलिए, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं क्या है, हम लोग को दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। अगर हमको कुछ हेल्थ का इश्यू है, सपोज मेरे को हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, अगर हम पूरा टाइम उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसी के बारे में चिंता करेंगे, उसी के बारे में बात करते रहेंगे, तो इफ वी फॉरगेट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर वंस, ठीक है, तो हम पूरा टाइम कैसे जोन में रहेंगे, पूरा टाइम हम स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन करते रहेंगे ना कि मेरी तबीयत कैसी होगी, ये होएगा वो होएगा। तो अगर हम साइंटिफिकली सोचें उसको, तो मेरी ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कम सप्लाई करेंगी, मेरी और हेल्थ खराब होती जाएगी। इफ वी गो इट बाय द साइंटिफिक पाथ, तो ये होगा, तो क्या होगा, कोई मेरी हेल्थ इंप्रूव तो नहीं हो रही है, वो और खराब होती जा रही है मेरी सिचुएशन, ठीक है। हम सैड रहेंगे, मेरे संग लोग भी बात कि मेरे पास एक ही बात है, जनरल आपने कभी ना कभी एक जन देखा होगा, कोई बीमार होता है, हो सकता है उसकी बहुत मेजर ब्रेकडाउन हो, वो सिर्फ उसके बारे में ही बात करता है, तो थोड़े दिन बाद लोग उसके संग बात करना कम कर देते हैं, फैमिली करती है, बट दूसरे लोग उसके संग इंटरेक्ट कम करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो और कट ऑफ होता जाएगा, वो और नेगेटिविटी की तरफ चलता चल रहा है। आप बोलोगे नहीं वो बात ही ये कर रहा है, और एक तरफ आप आनंद के अमिताभ बच्चन को देखो, बाबू मोहन नहीं, राजेश खन्ना को, राइट, उसको कुछ डिजीज रहती है, ब्रेकडाउन रहता है, एंड ही वाज सो जॉयफुल, सो हैप्पी, सो पीपल वुड वांट टू बी विद हिम। या जो होना है, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, डिपेंडिंग ऑन आवर पास्ट कंप्लेंट्स, पास्ट कर्मास, हाँ, बट एटलीस्ट हम अगर अबव द लाइन रहेंगे, तो मेरी एक चांस ज्यादा है दैट आई विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड गुडनेस इन माय लाइफ। यस, तो अगर हम पूरा टाइम सल्व करते रहेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग इन माय लाइफ, हाउ विल आई बी एज अ पर्सन एंड हाउ विल माय लाइफ बी, आप बताइए। सेकेंडली, अगर हम ऐसा सोचें कि तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन है, हम खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, तो क्या होगा उससे, एटलीस्ट मेरे, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचें अब, तो अगर हम हैप्पी एंड खुश रहेंगे, तो मेरे लाइफ में वैसे सिचुएशंस और ज्यादा आएंगे दैट आई एम हैप्पी एंड मोर चेयरफुल, और हेल्थ भी मेरी इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज व्हाट हैज बीन प्रूवन इन बाय साइंस। हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, कि अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमको कुछ भी मिलता है तो वी थिंक कि ये मेडिसिन ही है, एंड देन वी गेट बेटर। तो इसलिए हम लोग को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हम लोग जाएंगे बिलो द लाइन, होंगे हम लोग एंग्री, सैड भी होंगे, बट जितना जल्दी उससे निकल आएंगे वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल जाएंगे, गुस्सा आएगा ही,
हाँ, breakdowns होंगे. Like I'll tell you, yesterday before the session, I had a major relationship breakdown. I was almost in tears before the session, but मेरे को पता था this session will, make me super happy. So thankfully I could, bounce back within 15 minutes. I was like normal. ठीक है. But अगर हम वो ये session नहीं होता तो maybe हम sad रहते, upset रहते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता. वैसे ही sad रहते, आज तक भी sad रहते. तो जितना जल्दी आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के ले आओगे उतना अच्छा रहेगा. Okay, so that is why the feeling chart is just to see कि ये feeling zone अच्छा नहीं है. This will only take us further away from whatever we want. We don't want that. This whole book is about attracting your desires and dreams to you. ठीक है. तो जितना ज्यादा हम पॉजिटिव में रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहेंगी, तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी हैप्पी वाली. या अच्छा, हाँ, गुड, थैंक यू. आपने जैतो जी आपने क्वेश्चन पूछा तो बाकी जन तो चले गए हैं, बट क्या आपने अपनी लिस्ट पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिखी है? जो डिजायर लिस्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख ली है इन रेड पेन? सब जन चले गए. रेड पेन में लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वो मेरे को अभी पढ़ना पड़ेगा रेनन मार्टिन क्या रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो रेनन मार्टिन में निकाल के मैं पढ़ता हूँ. प्रिया, कल ब्लेसिंग्स में क्या लिखना है? कल ब्लेसिंग्स में पहले प्रिया जी हंसने दीजिए. हंसी प्रिया जी. This was perfect. Very good. आपकी हंसी सबको अच्छी लगती है. You are too good. Humor to the session. Seriously, I trust you. हम लोग ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेकिन फिर भी आज भी मुझे कोई पूछे कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है और ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, बहुत कंफ्यूजन. I will explain it to him. I will explain. नहीं, Please do the honors. ठीक है. तो आप लोग प्रेजेंट टेंस में लिखिए वर्तमान काल में. ठीक है. वर्तमान काल में आप लिख लीजिए अपना. No, you know what? But Priya, there was this. I will share this actually, which I'm very sure it's going to happen very soon, because there is one thing which I'm dreaming since long, and that is dependent on Chaitra. It should get completed. So I used to tell him daily since a year now. He used to be like, "Dekhenge, abhi nahi," and something. Now that he is doing practice, suddenly you're on the same level, and he's like, "Abhi apne ko karna hai," and I'm like, "Chalo, positive to hua." So I'm like, "Abhi to ye ho jayega." I'm very happy. Yes, there's a big from no to it has become yes. Abhi karna hai. I'm very happy about it. Yes, and awesome. आपके पास है भी क्या रेनन मार्टिन अब घर में? मेरे में तो नहीं है. have it in our life. PDF मिल जाएगा. भी निकाल के दे दे. Please give it to him. Yes. Yeah, wonderful. I'm so happy. No, amazing. Thank you everyone for this wonderful positivity. Yeah, then Shweta, you also. Harsh, I'm missing you. I missed you in the sessions. हाँ, गायब हो गया, वो चुप गया. ठीक है, I knew it. Yeah. Yes, this is a sweetheart. He's been here since Deepika ji was here, right? कहाँ थे तुम हर्ष? घर पे ही था. घर पे ही था ना? सेशन में आना. उल्टा हो गया. मिल भी गई उसको तो ग्रामर की रेनन मार्टिन. ठीक है, I'll talk to you tomorrow. Yes. Acha, Jaitu ji, not you. I was talking to Harsh. Yeah. Yeah, Renan Martin. Yeah, Patu, you want to say something? Sorry, yes. Yes, Priya, actually, you said that anybody can write in black also for the money affirmation. No. Only Smita wanted. Smita had shared कि उसको black से लिखने में ही positivity आती है. उसने कल ये कहा था. I had asked to write the note in red क्योंकि मेरा connection black से ही होता है, red से नहीं होता है. So I had asked her, please write in red. तो she said, no, मेरे को red से होता नहीं है. तो then I said, I would recommend writing in red, but आपको नहीं समझ में आ रहा है, then you can write with any other color. Okay, ठीक है. Thank you. And one more thing,
जैसे whenever I am giving money, I have this thought कि उसका काम करके मेरे पास वापस आ जाना. Is that? Sorry, Shweta, I muted you by mistake. Sorry, please unmute. हाँ. This I don't know. Sorry, Shweta, I muted you. कुछ background noise कहीं से आ रहा था. Sorry. हाँ, yes. अच्छा नहीं, okay. See, whenever I give money, I have this thought कि I'm grateful when I'm giving the money, but then I have this कि उसका काम करके मेरे पास वापस आ जाना. Is that okay? This I don't know. Let me get back to you on this. ठीक है? Let me write it also. This is the arigato thing in Japanese. Okay. उसमें arigato is just a thank you, ना? Yeah, so it's like you say thank you, please help this person and come back to me. ऐसा कुछ होता है उसका. It's called domo arigato or something. Arigato in, arigato out. This is what I had heard Rajan sir say. Yeah. तो उसी का response होता है ना ऐसे. If you like, ये मैंने सुना था कि Japanese stores में जाओ and when you buy something and you're supposed to say arigato and they say arigato domo. So it's like thank you and let the money come back to me when the help is completed. Okay. कुछ मतलब I'm not 100% sure, but I think this is the philosophy around it. Ikigai में लिखा हुआ था थोड़ा बहुत इसके बारे में. अच्छा, I have Ikigai. I'll read through it then. I'll find out. Okay. So thank you. Thank you for so the much. questions, and Tarneem, thank you for this contribution. So I think, should we call it a night? Let's read our grammar and come back and do the money gratitude. And we Yes. Good night. Everyone, and good night for this wonderful activity. Thank you so much, Priya. Thank you. Bye bye. Good night.